मैं बिना घर का वास्तु देख के बता देता हूँ कि आपके घर का वास्तु सही है कि नहीं है। जहाँ पर नल खराब है फिर मन भी खराब है, वही उन्हीं को डिप्रेशन होता है, उन्हीं को एंग्जाइटी होती है, उन्हीं को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। हम आजकल फ्लोर्स में रहते हैं या हम अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हम कौन सी एंट्री को कंसिडर करेंगे, जो हमारी घर की एंट्री है, मेन डोर है, या जो मेन गेट है? जो आपको साउथ फेसिंग घर दे सकता है ना, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इतना पैसा देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जो कह रहे हैं अगर आप कुत्ता पाल लेते हैं तो कोई भी नेगेटिविटी आएगी उस पर लग जाएगी, अरे आप चाहते हैं क्या? फिर आपका ये भाव है क्या? डस्टबिन हम लोग किचन में भी रख देते हैं, बाथरूम्स में भी रख देते हैं, तो कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं? आप बस ये ध्यान रखिए कि आपके जो जूते बाहर है ना वो कवर्ड हो। जूते इधर उधर हो गए तो आपके शनि का कारक हो जाएगा। जो भी आप काम कर रहे हो वो चलते रहेंगे, फिर वो डिले होते रहेंगे। सूर्य ढलने के बाद पैसे लेन देन मत कीजिए, क्या ये सच है? ट्यूसडे के दिन ना किसी को आप लोन दें ना लोन लें। और आजकल एक और अवेयरनेस चल रही है, ब्लू कलर का स्वास्तिक बहुत गलत है। स्वास्तिक सिर्फ रोली से बनता है। टेरेस पे रूम्स भी बनते हैं, तो उससे क्या हमें वास्तु दोष लगता है? अगर आपका राहु खराब है, मतलब आपने छत पे कबाड़ रख दिया, तो वो सीधा सीधा आपके दिमाग पे इम्पैक्ट करने वाला है। मनी अट्रैक्ट करने के लिए एक रेमेडी दीजिए आप। आर्टिफिशियल प्लांट्स का कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, उल्टा फ्रेश प्लांट्स का नेगेटिव हो सकता है। घरों के पास हॉस्पिटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक रूल बनाइए कि अगर आप गृह प्रवेश करा रहे हैं, सब जो आइडल्स लेके एक दूसरे को बांट रहे हैं, मत लीजिए, क्योंकि वो आपको दे जाएगा और आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। हेलो दोस्तों, यूएनआई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज का यह पॉडकास्ट वास्तु बेस्ड होने वाला है। घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता या दीवारों से नहीं बनता, घर में सुकून भी उतना ही ज़रूरी है। हमने देखा है कुछ घरों में जाते ही बहुत सुकून महसूस होता है और कुछ जगहों पे जाते ही बहुत बेचैनी होने लगती है। क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है या सच में एनर्जीज का खेल है? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वास्तु की प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से। और आज इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वास्तु कंसल्टेंट मिस्टर पंकज जी। वेलकम टू यूएनआई टॉक शो सर। थैंक यू सो मच जी। सर, जैसे हम जानते हैं आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो और वास्तु में भी मैं उन चीज़ों को उठाना चाहूँगी। जैसे हम जानते हैं कि वास्तु पे बहुत चीज़ें सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, राइट, बट स्टिल अभी भी बहुत कंफ्यूजन है व्यूअर्स के मन में, और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि प्लीज इसको क्लैरिफाई करिए। श्योर, आज हम वो सारी चीज़ों को, अपने व्यूअर्स के डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, आप एज अ वास्तु कंसल्टेंट बहुत जगहों पे विजिट कर चुके हैं, तो ऐसे कौन से 2 वास्तु दोष आपने देखे मेजर, जिससे आपको लगता है कि उस घर की पॉजिटिविटी को इफेक्ट कर रहा है, ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है और उसकी प्रोस्पेरिटी को इफेक्ट कर रहा है? तो आपने पहले बोला कि बहुत ज्यादा मार्केट में या फिर सोशल मीडिया में अवेयरनेस हो गई है जी। तो अवेयरनेस तो हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ पता क्या हो गया, कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो गया है। लोग कंफ्यूज होने लगे हैं, खुद से वास्तु कर रहे हैं, खुद से वास्तु कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको ना मतलब डिग्रीज की नॉलेज नहीं है, तो उस चक्कर में ना कुछ छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं। एज अ वास्तु कंसल्टेंट सोशल मीडिया में आप बोल देते हैं, क्लेम कर देते हैं कि यहाँ पर ये होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट डिग्रीज निकालने के चक्कर में ना बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने बोला 2 बड़े वास्तु दोष जो मुझे जनरली नजर आते हैं। एक डायरेक्शन के बारे में सबको पता लग चुका है, वन इज द नॉर्थ ईस्ट, है ना, कि नॉर्थ ईस्ट तो बड़ी फेमस हो चुकी है कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। ठीक है, इसका कोई रेमेडी नहीं है। अगर कोई कह रहा है सोशल मीडिया में किसकी रेमेडी है, तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आपको टॉयलेट हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो टॉयलेट तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज टॉयलेट आपको तोड़ देगा। नंबर 2 सबसे बड़ी, उसके बाद सेकंड नंबर की जो डायरेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? साउथ वेस्ट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे नॉर्थ ईस्ट हेल्थ को बताती है ना, कि हेल्थ खराब हो जाएगी, बहुत मार्केट में है कि कैंसर हो जाता है। इट्स नॉट ओनली कैंसर, कैंसर की वजह और भी डिजीज हो जाएंगी, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द जुपिटर आल्सो, कुंडली में जुपिटर कैसा है, कब होगा, क्या होगा, ड्यूरेशन का डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। दूसरी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी घरों में जहां मैं गया वहां पर साउथ वेस्ट की एंट्री थी। अच्छा। लोगों को एग्जम्पशन होती है कि भाई हमारी साउथ की एंट्री है, क्योंकि उनको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, फेसिंग और एंट्री। ये बड़ा डिफरेंस है, लोगों को समझ ही नहीं आता एंट्री क्या है, फेसिंग क्या है। फेसिंग का मतलब सिंपल है कि फेसिंग का मतलब है कि यहाँ से साउथ फेसिंग है, मतलब मेरा घर जो है साउथ की तरफ है, सड़क साउथ की तरफ है ना, तो साउथ फेसिंग हो गया। मतलब मैं अगर फेस करके खड़ी हूँ तो सड़क सामने साउथ की तरफ है। लेकिन एंट्री क्या है? एंट्री के लिए हर जोन के लिए ना, जैसे बड़ी दिशाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 मुख्य दिशाएं, लोगों को ये तो पता ही है, छोटे बच्चे को भी पता है। हर इंपॉर्टेंट दिशा के लिए, बड़ी दिशा के लिए ना 8 एंट्रियां होती है ना। जैसे साउथ है तो साउथ 1, साउथ 2, साउथ 3, साउथ 4, साउथ 5 ऐसे होता है। उसकी डायरेक्शंस में कहीं ना कहीं यहाँ लोग गलत हो जाते हैं कि भाई मेरा तो साउथ फेसिंग है, और वो साउथ वेस्ट में ले लेते हैं अपना घर, एंट्री ले लेते हैं। अच्छा। और वो साउथ वेस्ट क्या है? वो पितरों का स्थान है, वो नैऋत्य जोन है, वो राहु की उत्पत्ति वहां से होती है। जिनके घर की एंट्री साउथ वेस्ट की होती है
उनके घर में पूरी उनकी घर की नींव हिली होती है। मतलब समझ लीजिए अच्छा। फंडामेंटल आपका पूरा हिला हुआ है। इट्स डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशनशिप। हम्म, आपका रिलेशनशिप खराब होगा, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, हेल्थ खराब होगी। मतलब एक होता है ना, हर जोन की कुछ कैटेगरी है कि भाई हेल्थ है, वेल्थ है, वो साउथ वेस्ट सब कुछ हिला देता है। अच्छा, तो यहाँ तक एंट्री नहीं होनी चाहिए। हाँ, साउथ वेस्ट की एंट्री सबसे खतरनाक एंट्री है, दुनिया की सबसे खतरनाक एंट्री, जो अभी तक मार्केट में अवेयरनेस नहीं है, लोग करा रहे हैं। और इसीलिए एक मिथ भी आ जाता है कि भाई साउथ फेसिंग घर ना लो, यहीं पे है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो अच्छा। साउथ फेसिंग के घर के लोग लेते नहीं है इस चक्कर में, और साउथ वेस्ट की एंट्री लेते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। तो साउथ वेस्ट की एंट्री को हमेशा ध्यान रखें, गलत ना ले लें। साउथ वेस्ट कैसे आता है, साउथ के बाद आता है साउथ साउथ वेस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट आता है। तो इस डिग्री को बहुत ध्यान रखें, इसकी एंट्री आपने ले ली तो आप परेशान हो जाएंगे। ओके, अभी आपने कहा डिग्रीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट राइट। है, तो ये आप प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कैसे एक्यूरेट डिग्री देखें, बिकॉज मैं भी आज तक कंफ्यूज हूँ, इतने सारे पॉडकास्ट कर चुकी हूँ बट मैं भी नहीं सीख पाई। देखिए, 2-3 चीजें बताता हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड है। बहुत लोग कहते हैं अंदर से, प्रॉपर्टी डीलर बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप, अगर मैं एक बार अभी रिसेंटली गया तो प्रॉपर्टी डीलर को पता नहीं था कि मैं एज अ कंसल्टेंट ही हूँ। ओके। तो घर देख रहे थे हम लोग, तो मैंने बोला कि मैं नॉर्थ फेसिंग घर देख रहा हूँ या ईस्ट फेसिंग घर देख रहा हूँ। अच्छा। तो वो मुझे कहता कि सर अंदर से नॉर्थ है और बाहर से साउथ है, इस तरीके से कुछ और कर। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ कि बाहर से था। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल है। आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। पहले तो सेंटर आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है। क्यों? अगर आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है या स्क्वायर प्लॉट है तो आसान होता है कि आप अंदाजा लगा लेते हैं सेंटर निकालने की, सेंटर कौन सा है। लेकिन क्या अंदाजे से हम अगर सेंटर पे खड़े होते हैं तो डिग्री सही आ जाती है? काफी हद तक आ जाती है। अदरवाइज फिर आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, कैसे निकालना है, लाइन टू लाइन लाके फिर आपको सेंट्रॉइड निकालना है ना। क्योंकि अगर जैसे मैं फ्लैट्स की बात करता हूँ, मैंने क्यों रेक्टेंगुलर प्लॉट बोला, वो सिंपल होता है। अब जो फ्लैट्स होते हैं वो बिल्कुल आड़े टेढ़े तिरछे होते हैं, उनका सेंटर निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसके लिए आप तरीका होता है सेंट्रॉइड निकालना। एक ऐप आता है, वहां से आप निकाल सकते हैं, जो कंसल्टेंट्स को पता होता है। ठीक है, नहीं तो अंदाजा, लेट्स से कि अंदाजा कि मेरा सेंटर यहाँ पर है, आप सेंटर पे खड़े हो जाइए। ठीक है, एक अच्छा मैग्नेटिक कंपास लीजिए, या मैग्नेटिक कंपास नहीं है, लोगों के पास नहीं होता, तो फिर एप्पल का ही एक कंपास है जो बिल्कुल थोड़ा काम सही से करता है। अच्छा। फिर उसको लेकर आप अपनी एंट्री की तरफ खड़े हो जाइए। देखिए, पोजीशन करिए कि एंट्री की तरफ पोजीशन करनी है। जैसे मान लीजिए गेट उस तरफ है, तो आप सेंटर पे खड़े होकर गेट की तरफ देखेंगे, जो डिग्री आएगी वही आपकी एंट्री है। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना वास्तु चक्र लगा देते हैं, उस डिग्री को लगा देते हैं, और पूरी 16 दिशाएं हमारी आ जाती हैं कि भाई ये दिशा कहाँ कहाँ है। बहुत सिंपल है, लेकिन आपको आई होप समझ आ गया होगा कि आपके घर के सेंटर से आपको पता लग जाएगा, डिग्री भी आएगी, उसमें प्लेसमेंट भी आएगी, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, उसके साथ लिख कर आएगा। अच्छा। हाँ, तो इससे होता है। ओके, तो आपके हिसाब से साउथ की एंट्री गलत नहीं है? गलत नहीं है, बट साउथ बहुत बड़ा मिथ है साउथ की एंट्री का कि साउथ, इस चक्कर में लोग नहीं लेते। उस पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ क्यों है। जी। ठीक है, देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि सब लोग, अब देख रहे होंगे स्केर्सिटी चल रही है, नॉर्थ और ईस्ट के प्लॉट ही नहीं मिल रहे हैं ना, या फ्लैट्स नहीं मिल रहे, मैं देख रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि भाई हाँ कि हमें तो नॉर्थ फेसिंग चाहिए, ईस्ट फेसिंग चाहिए। मैं आपको आज मिथ डिकोड कर रहा हूँ। जो आपको साउथ फेसिंग घर दे सकता है ना, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आपको इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। वो शोहरत देगा। साउथ क्या देता है? रिलैक्सेशन एंड फेम। जैसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल आप और हम इस फील्ड में, डिजिटल मीडिया में, तो लोग हमें जानते हैं, लेकिन होता है ना कि पब्लिसिटी कितनी है, पॉपुलरिटी कितनी है, वो साउथ देता है आपको। अच्छा। है ना, जैसे मोहल्ले में एक समोसे की दुकान है, 50 समोसे की दुकान है, लेकिन जानता किसको है? एक दुकान को कोई जानता है, दैट इज कॉल्ड साउथ। वो साउथ देता है। वो फेमस कि आप, हाँ भाई जाना है तो राकेश के समोसे खाने, समथिंग लाइक दैट। कि पॉडकास्ट करना है तो उनका करना है ना, एस्ट्रोलॉजर है तो वो है, समथिंग लाइक दैट। तो साउथ वो चीज देता है। लेकिन लोग यही कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई, जहां पर मैंने आपको बोला कि एंट्री गलत ले लेते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ की। जर्नली, एज अ जर्नल, नॉर्थ की जो एंट्री है से ईस्ट तक, वो जनरलाइज अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अगर वहां पर कुछ पद हैं, जैसे मैं कहता हूँ E3, N3, N4 या E3, E4, वहां एंट्री होती है तो अच्छा है। अगर कोई और जोन मिलता है तो वो गलत नहीं है, वो इतने बैड रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए लोग डर के मारे रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं भाई नॉर्थ या ईस्ट का ले लो, भाई हमें नहीं पता है ना। अगर आप अच्छे कंसल्टेंट को बुलाएंगे तो वो क्या करेगा, पहले तो आपकी कुंडली चेक करेगा। कुंडली में देखेगा कि आपका कौन सा प्लेनेट स्ट्रांग है। हमारी सारी जो दिशाएं हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्लेनेट से जुड़ी हुई है। लेट्स से कुंडली में मंगल स्ट्रांग है ना, किसी भी गलत प्लेनेट के साथ प्लेसमेंट उसकी अच्छी है, मतलब कहीं ये गलत नहीं है, अफ्लिक्टेड नहीं है ना, बली है आपका मंगल, तो फिर आपके लिए साउथ बहुत ज्यादा सूटेबल है। अच्छा। अगर आपने कंसल्टेंट को बुलाया और साउथ फेसिंग अच्छा घर है और एंट्री अच्छे पद पे मिल गई, लेट्स से S3, S4, तो फिर आप बस, आपको फेमस होने से कोई रोक नहीं सकता, मतलब आप इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे। वहीं अगर आपने अपने आप ले लिया और एंट्री कर ली साउथ साउथ वेस्ट,
या साउथ वेस्ट, तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती आपको है। इसीलिए लोग ढूंढने डर के से मारे क्या है ना, जहाँ कंजूसी करते हैं, जब आप करोड़ों रुपए का घर बना रहे हैं तो किसी अच्छे कंसल्टेंट को बुलाइए, उसे फीस दीजिए और अच्छे से बनाइए, ताकि आपको पता लग जाए। क्योंकि फिर जनरलाइज, फिर आप नॉर्थ का घर ले लोगे, भाई नॉर्थ फेसिंग दे दो, हमें नहीं समझ आता, ईस्ट फेसिंग ले लो, हमें समझ नहीं आता, तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है। तो जैसे अब हम एंट्री की बात करें, हम आजकल फ्लोर्स में रहते हैं या हम अपार्टमेंट में रहते हैं, तो हम कौन सी एंट्री को कंसिडर करेंगे, जो हमारी घर की एंट्री है, मेन डोर है, या जो मेन गेट है पार्किंग का? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, जो भी चीज जनरलाइज है वो आपकी कुछ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है ना। एक कॉमन एंट्री है एक टावर की, लेट्स से ईस्ट फेसिंग है, लेट्स से जी, वो सबके लिए कैरी कर रही है, तो आपके लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा उसका। अच्छा, आपकी इंडिविजुअल जो एंट्री है वो आपकी एंट्री है, ओके, ठीक जो है। हमारे घर की राइट, एंट्री है। इसी तरह से नंबर्स भी कैलकुलेट किए जाते हैं। लोग कहते हैं भाई मेरा टावर नंबर ये है, मेरा घर का नंबर ये है। अगर टावर नंबर साथ में जोड़ के आ रहा है तो उसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि सबके पास है, वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ। सिमिलरली ऐसे ही होता है, तो आपको इंडिविजुअली चेक करना है अपना। तो अब जैसे सपोज 4 फ्लोर है, हाँ, और एक घर का एड्रेस है, नंबर है, सपोज कीजिए 57 है, राइट। तो क्या नंबर वैल्यू ऐड करेगा या फ्लोर नंबर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई इंसान है जिसने एक प्लॉट लिया और उसमें बिल्डर फ्लोर बना लिया, लेट्स से उसका प्लॉट नंबर है 56, है ना, तो उसमें घर बना ली 56, तो अब उसने 3-4 प्लॉट ले लिए कि भाई मैं बिल्डर फ्लोर बना देता हूँ, बेचूंगा, तो वो लिखेगा क्या 56/1, 56/2, तो आपका जो नंबर मिला होगा ना वही आपका नंबर है, 56 नहीं है आपका नंबर। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो जैसे 4th फ्लोर वाला है तो उसका नंबर 4 है, उसका 4 ही है। तो अगर वो प्लॉट आपने ले लिया है, लेट्स से पूरा आपका है, तो जो ओनर उसके लिए 56 वैल्यू कट करता है। अच्छा, ओके, ठीक है, ये तो बड़ी नई बात पता चली है। नहीं है, फैक्ट ही है, मतलब वो मतलब जैसे एज अ कंसल्टेंट आपको पता है, बट हमें नहीं पता, मैंने पहली बार सुनी है जी। अच्छा, हमने बहुत सारी वास्तु पे बात की है, बट टेरेस पे बात नहीं की आज तक मैंने, तो मैं जानना चाहूंगी, टेरेस है, टेरेस पे रूम्स भी बनते हैं, तो उससे क्या हमें वास्तु दोष लगता है, और टेरेस का वास्तु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, टेरेस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए आपका ये घर है और उसके ऊपर क्या हो रहा है, मतलब वो सीधा सीधा इम्पैक्ट करता है आपके वास्तु पे, आपकी बॉडी पे, और आप इम्पैक्ट करता है जी। सबसे पहले जो टेरेस में आपने बोला क्या होना चाहिए, टेरेस पे रूम बनाना है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है रूम किसका हुआ है, ठीक है, आपका है, स्टोरेज बनाने वाले हो, या सर्वेंट रूम बनाने वाले हो, 3 बाइफर्केशन हो गया, ठीक है। अगर आपको घर बनाना ही है, लेट्स से कि मुझे पूरा नहीं बनाना है, सर्टेन 2 या 3 कमरे बनाने हैं, तो वास्तुपत्ति में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा जोन खाली होना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है उस पर आप बना सकते हैं, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे वो आप स्टोरेज बना रहे हो, से कुछ हद तक इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने साउथ वेस्ट में बना लिया तो उसके नीचे मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में नीचे ही है, ठीक है, तो आपके ऊपर स्टोरेज हो जाएगी जो आपको हैवीनेस देगी। तो एक नॉर्थ वेस्ट ऐसी डायरेक्शन है जहाँ सर्वेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी आती है, स्टोरेज के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है, और ओवरऑल मतलब किसी भी चीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप पूरा कवर नहीं करने वाले हो, है ना। और आपको खाली कौन सा रखना है, हमेशा नॉर्थ से लेके ईस्ट वाला पार्ट आपका खाली ही होना चाहिए, है ना। वो ये नहीं कि आपने नॉर्थ में बना लिया या नॉर्थ ईस्ट में बना लिया तो वास्तु दोष है। तो आप आंख बंद करके नॉर्थ वेस्ट में रूम बना सकते हैं। अच्छा, और एक ये मिथ है या आई डोंट नो रियलिटी, आप बताइए, कि कहा जाता है कि छत पे अगर रूम हो और उसमें जो भी रह रहा है तो उसकी कमांड रहती है, घर में डोमिनेंस रहता है। कुछ हद तक ये फैक्ट है, मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरी बड़ी फैमिली है और उसमें ग्राउंड फ्लोर पे कोई रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे कोई रहता है, अगर घर का उत्तराधिकारी या फिर बड़े लोग वो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो उनका इम्पैक्ट रहता है। वो साइंस है बेसिकली, कि वो ऊपर रहेंगे तो उनकी बात की वजन भी रहेगा, है ना, और स्पेशली अगर उनका साउथ वेस्ट का कमरा है, अच्छा, है ना। तो साउथ वेस्ट की ये है, मास्टर बेडरूम जितने भी बोले जाते हैं साउथ वेस्ट में बोले जाते हैं, कि अगर मैं उत्तराधिकारी हूँ या मेरे घर में मेरी चलती है, उत्तराधिकारी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पापा, अगर बेटा है और उसकी वजह से घर चल रहा है तो वो उत्तराधिकारी है, जी, वो मेन मेंबर है, उसके डिसीजंस बड़े मैटर करते हैं, तो उसका कमरा साउथ वेस्ट होना चाहिए। ओके, तो ये है। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि सर्वेंट रह सकते हैं ऊपर, तो फिर उनका डोमिनेंस? तो सर्वेंट रह सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने वही बोला, नॉर्थ वेस्ट ही ऐसी डायरेक्शन है क्योंकि यस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पर, मतलब एक सेफर जोन है। ऐसा नहीं हो, देखिए कोई भी घर ना पूरी तरह वास्तु कंप्लेंट हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो एक आइडियल डायरेक्शन है, जैसे कि हम टॉयलेट्स के ऊपर बात करते हैं, तो वास्तु पद्धति में, वास्तु पुरुष मंडल में ना टॉयलेट का तो कोई जोन ही नहीं था, है ना। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, मॉडर्न धीरे धीरे आते गए, और ये कब आया, लेट्स से कि आज से 50 साल पहले मैं आई बिलोंग टू हिमाचल, जो मेरे अभी भी पुराने घर है, मेरे दादाजी का घर है, उसमें टॉयलेट नहीं है, वो बाहर ही होते थे, बाहर ही है। तो धीरे धीरे आया, तो हम भी मॉडर्नाइज होते रहे, हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि जरा 3-4 डायरेक्शंस जोन है जो नेगेटिव हैं, तो चलो उन्हें टॉयलेट बना देते हैं। ओके, ऐसा है,
कुछ कहीं कहीं रूल नहीं था, कहीं लिखित में नहीं था कि भाई टॉयलेट घर के अंदर होगा, ये तो है ही नहीं है। तो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से वो जोन बना लिया। तो जब आपने मेरे से पूछा कि टेरेस पे घर होना चाहिए, रूम होना चाहिए, तो कौन सी डायरेक्शन है, तो वो फेवरेबल वही बची हुई है, नॉर्थ वेस्ट। अदरवाइज होना नहीं चाहिए, पर है तो वही। अच्छा, और छत को राहु भी कहा जाता है। Right. तो जो क्लटर है या कोई भी चीज है, सपोज हमने स्टोरेज बना दिया और नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, अगर आपने क्लटर बना दिया तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपके और राहु पे आता है। डिपेंड करता है कुंडली में राहु की प्लेसमेंट कैसी है। ठीक है, अगर राहु की कुंडली में प्लेसमेंट 5th हाउस में है, 6th हाउस में है, या फिर 9th हाउस में आ गई, तो फिर आपको बहुत परेशानी होने वाली है। उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है कंपैरेटिवली। अगर मैं सारे मेंबर्स की बात करूं, वास्तु का प्रिंसिपल काम करता है पूरे घर के ऊपर, है ना, सारे मेंबर्स पे इक्वली काम करेगा। अब वही बात है, जैसे सम लाइक इम्यूनिटी, घर में किसी को खांसी जुकाम है, 2 लोग बीमार हो जाएंगे, 2 लोग नहीं होंगे, है ना। तो कुंडली वैसी ही है। अगर आपके राहु स्ट्रांग है कुंडली में, तो आपको कुछ ज्यादा होगा नहीं। कोई कहेगा मुझे तो कुछ नहीं होता, है ना, मेरे को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो कबाड़ पड़ा हुआ। भाई राहु कुंडली में स्ट्रांग है, ठीक है, आप कुछ ना, आपकी जो दिनचर्या वो भी अच्छी है। लेकिन अगर आपका राहु खराब है, मतलब आपने छत पे कबाड़ रख दिया, तो वो सीधा सीधा आपके दिमाग पे इम्पैक्ट करने वाला है। वो आपके राहु को और खराब कर देगा। तो राहु को खराब होने का मतलब क्या है? आप ऑर्गेनाइज होना बंद हो जाएंगे, डिसिप्लिन होना बंद हो जाएंगे, रात को नींद आना बंद हो जाएगी, है ना, टॉयलेट आपका गंदा रहेगा, फोन आप टॉयलेट में ज्यादा लेके जाएंगे, ये सब सिम्टम्स आना शुरू हो जाए। एडिक्शन लग जाएगा। इट कुड बी एनीथिंग, लस्ट हो सकता है, आप ड्रग्स हो सकता है, यानी कोई भी एडिक्शन, अल्कोहल हो सकता है। वो एडिक्शन आ रहा है तो समझ लीजिए राहु का प्रभाव शुरू हो चुका है। वो कुंडली से भी हो सकता है, वो वास्तु से भी हो सकता है। और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं अगर लगे तो? देखिए, अगर आपको ठीक लग रहा है तो सबसे पहले तो क्लटर हटा दीजिए। राहु का सिंपल फंडा है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बड़ा किस्सा सुनाता हूँ जो मेरी लर्निंग हुई है, और शायद आपके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अभी रिसेंटली ना मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वालों का वास्तु कर रहा था और उनकी कुंडली भी देख रहा था। तो उनकी कुंडली में ना राहु का बहुत प्रभाव, मतलब बहुत इन बैड प्लेसमेंट, राहु की प्लेसमेंट बहुत बुरे घर में थी, और मेरी प्रेडिक्शन फेल हो रही थी। तो मैं कहने लगा कि जी देखिए, आप तो राहु तो बहुत परेशान है, आपको नींद नहीं आती होगी। तो मैं हर बार गलत हो रहा कि नहीं मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ। फिर मैंने पूछा आप करते क्या हैं, तो कहते हमारी पूरी फैमिली डिफेंस में। अच्छा, अब देखिए क्या हुआ। अब मैं बहुत साइंटिफिक बात करने वाला हूँ। राहु को सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकती है, वो है मंगल, ठीक है, हनुमान जी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितने भी डिफेंस वाले लोग होते हैं उनका मंगल बड़ा स्ट्रांग होता है। वो क्या होते हैं, आपने देखा है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कुंडली में कैसा भी हो, है ना, अभी प्लेसमेंट था, हमारी प्रवृत्ति थी कुंडली में की खराब होने की, लेकिन हमारी कंडीशनिंग, हमारी पेरेंटिंग ऐसी थी कि हम डिसिप्लिन थे, हम ऑर्गेनाइज थे, हम रात को टाइम से सोते थे। क्या कर लेगा राहु, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। तो मैं और एनालिसिस कर रहा हूँ डिफेंस वाली फैमिलीज का कि उनका राहु कितना प्रभाव करता है कुंडली में, है ना, उनके एडिक्शन नहीं हो रहे। तो इसी तरीके से उनका वास्तु दोष भी कोई लग नहीं रहा था उनके ऊपर। अरे क्या बात, कमाल है कि डिफेंस फैमिलीज पे कोई नहीं लग रहा, क्योंकि उनके वो अपनी आदतों से कंट्रोल कर रहे हैं। जो जितने भी उपाय एस्ट्रोलॉजर्स इंस्टाग्राम पे बता रहे हैं वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, उनकी हैबिट है ना। हम कह रहे टॉयलेट क्लीन रखिए, उनका टॉयलेट सबसे ज्यादा क्लीन रहता है ना। राहु की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? तो ये फैक्ट है। तो इसीलिए अगर आप अपने ऑर्गेनाइज रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, क्लीन रहते हैं, एडिक्शन कोई नहीं लग पा रही, मतलब आप, राहु का मतलब क्या है ना कि कोई भी चीज का ऑब्सेशन, और वो ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती। तो वो ऑब्सेशन अगर आप पे लग गया है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ ये रोकना तो चाहता हूं पर मेरे को लग चुकी है, इसका मतलब राहु का प्रभाव खत्म शुरू हो चुका है ना। अगर आप कहते हो मैं कंट्रोल्ड हूं, भाई मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं चाय पीता हूं तो मैं चाय के बिना रह नहीं सकता, तो इसका मतलब राहु कुछ नहीं कर पा रहा आपके ऊपर, है ना। आज चाय नहीं मिली तो मैं पागल नहीं हो जाऊंगा, आज शराब नहीं मिली तो मैं पागल नहीं हो जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। कंट्रोल्ड है तो फिर राहु कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, जैसे आपने डिसिप्लिन की बात की, तो मुझे लगता था शायद डिसिप्लिन होने से शनि ही हमारा स्ट्रांग रहता है। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, शनि का भी बहुत बड़ा रोल है। डिसिप्लिन का तो सीधा सीधा कारक शनि है, लेकिन मंगल जो है ना वो मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कहता हूँ डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज में एक थिन लेयर का डिफरेंस है ना। कि मैं अपने काम को लेकर डिसिप्लिन हूँ, लेकिन क्या मैं कबर्ड लगाने में डिसिप्लिन है मेरा? क्या मेरा बेड सही रहता है? क्या मेरा टेबल अच्छा रहता है? क्या ये है मतलब ऑर्गेनाइज होना, ये राहु का कारक है ना। मैं टॉयलेट क्लीन करता हूँ कि नहीं? डिफेंस वालों की तो आप देखो गाड़ी भी बहुत क्लीन रहती है, कंपैरेटिवली देख लो। 10 साल पुरानी अगर आपको गाड़ी परचेज करनी है सेकंड हैंड, तो मैं किनकी लूंगा? डिफेंस वालों की लूंगा, है ना, उनकी क्लीन रहती है। तो ये राहु का प्रभाव उन पे क्या कर लेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंस ये है, डिसिप्लिन वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड कितने रहते हो। रात को सोओगे ना टाइम से, आपने देखा आर्मी वाले रात को जगते ही नहीं है, वो टाइम से सोएंगे। तो जैसे ही आप रात को टाइम से सोते हैं, 3 प्लेनेट तो आप ठीक कर लेते हैं। 1 इज राहु, 2nd इज चंद्रमा, एंड 3rd इज सुबह टाइम से उठेंगे तो सूर्य ठीक हो जाएगा, है ना, सूर्य बलवान हो जाएगा। तो 3 प्लैनेट्स तो सीधा सीधा आपके ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। मुझे लगता है मेरे तीनों ही डिस्टर्ब होंगे। हो सकता है जी। पंकज जी, आपके हाथ में मैं थंब में एक चांदी का छल्ला देख रही हूँ। काफी हमने इस पे चर्चा भी की है और काफी कुछ सुना भी है, बट स्टिल मैं आपसे एक फैक्ट जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लॉजिकल बात करते हैं, कि क्या इसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ही ये छल्ला पहनते हैं, वास्तु से भी कोई रिलेशन होता है?
देखिए एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा कनेक्शन है, हर इंसान को चांदी पहननी चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। चंद्रमा जो है ना मन का कारक है। अभी जितने भी जो हम ट्रेट्स हैं हमारे अंदर, हमारा जो पूरी जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे हमारे एक्शंस हैं, चाहे हमारे रिएक्शंस हैं, चाहे हमारे आइडियाज हैं, वो मन पे बहुत डिपेंड करते हैं, है ना। आज मन कर रहा है तो काम करेंगे, है ना। आज मन किया तो ये करेंगे, तो उस पर ना क्या कहते हैं, उसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो सिल्वर ऐसी चीज है जो राहु को भी बैलेंस कर लेती है और चंद्रमा को भी बैलेंस कर लेता है। तो क्या है कि राहु तो कलयुग का राजा है। अब हम राहु से घिरे हुए हैं, ये पॉडकास्ट भी राहु ही है ना। कि मतलब क्या है, कोई चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाना, चीजों को बड़ा चढ़ा के दिखाने का मतलब ही है राहु, और एक्सपेंशन का कार्य है। तो हमारे पे राहु का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। तो उसका नेगेटिव ट्रेट ना हो जाए, पॉजिटिव ट्रेट तो बहुत ज्यादा है कि मतलब लोग फर्श से अर्श पे चले जाते हैं, रंग से राजा बन जाते हैं। लेकिन अगर ये हावी हो जाता है तो आपको मिथ इल्यूजन रह जाती है, फिर आपको समझ नहीं आता कि मैं ही मैं हूँ। मतलब आज कुछ अच्छा हुआ है, शायद मेरी वजह से ही हुआ है। तो वो प्रभाव ना आए, तो राहु का प्रभाव। दूसरा चंद्रमा, जो मेरा मन, की बारिश हो रही है तो चाय पीनी है ना। आज अच्छा मौसम है तो काम कर लेते हैं, कल मन नहीं कर रहा तो काम नहीं कर रहा। तो ये जहां मन का जब फैक्टर आ जाता है ना, चंद्रमा को कंट्रोल करने का, तो वो मन जहां वीक है वो आप मन के हिसाब से करेंगे। कई बार हमने भी देखा आज ऐसे मतलब हम बहुत लो फील कर रहे हैं, किसी दिन हम ऐसे ही बहुत खुश हैं। हाँ, तो ये सब चंद्रमा से। चंद्रमा। तो जो लोग अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं, डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं चल रहे, कि आज मन नहीं कर रहा सो जाते हैं, तो उनका चंद्रमा वीक है। अच्छा। तो चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए, राहु की इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए पहना जाता है सिल्वर। हर इंसान को पहनना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी कैसी दशा है, चाहे कौन सी आपकी राशि है, आप सबको पहनना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा सबका डिसबैलेंस हो रहा है और राहु का प्रकोप तो बढ़ ही रहा है। आपको कब मैं आ जाएगा, कब पता नहीं चलेगा, और आप कब इल्यूजन में आ जाएंगे समझ नहीं आएगा आपको। तो इसमें कुछ ग्रामेज का भी रोल होता है या अपने वेट के हिसाब से पहनिए, कि जितना वेट है उसके हिसाब से ग्राम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा अराउंड 60 है, तो आप 6 ग्राम्स का पहनिए तो आपको अच्छा रहेगा। ओके। और वास्तु के तल पे आपको बता दूं कि क्या कनेक्शन है। चंद्रमा का कनेक्शन नॉर्थ वेस्ट से है ना। तो वो डायरेक्शन चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपको लेट्स से कि मुझे इंडिविजुअली अपने चंद्रमा को बैलेंस करना है तो मुझे ये पहनना है। अगर आपको नॉर्थ वेस्ट में अपने घर के चंद्रमा को बैलेंस करना है ना घर, तो आप अपने नॉर्थ वेस्ट में सिल्वर का कुछ रख सकते हैं। सिक्का जाके रख दीजिए, तो आपके पूरे परिवार में भी मूड स्विंग्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आज हम लोग चिड़चिड़े बैठे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो पूरे वास्तु तल पे ना आपका चंद्रमा का बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब थोड़ी खुशहाली है, पीस ऑफ माइंड रहेगा, मन की शांति रहेगी। तो एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज कर सकते हैं कि आप एक सिक्का, या फिर चांदी बहुत महंगी हो गई है, कोई मैं बोलूँ कि एक चांदी का एक टुकड़ा रख के आप नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, तो आपके घर में चंद्रमा बैलेंस होना सबका शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब ऐसे ही कहीं भी रख सकते हैं। हाँ, कोई ऐसी जगह रख सकते हैं, छोटा सिक्का ही रख दीजिए जो मतलब जो बहुत एक्सपेंसिव ना हो, जो आपको डर लग रहा है। जी जी जी, ओके, दैट्स वंडरफुल। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे बाथरूम्स की भी, कि अटैच बाथरूम होने लगे हैं और उससे राहु इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमने वही वाली बात की कि आजकल रेक्टेंगुलर या स्क्वायर घर होते हैं और चारों कोनों में या एटलीस्ट 3 कॉर्नर्स पे तो बाथरूम बनते ही बनते हैं। तो वास्तु में उसका क्या रोल आता है, कितना उसका इम्पैक्ट आता है? जैसे मैंने आपको बोला कि वास्तु पुरुष मंडल में टॉयलेट का तो कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं है। ठीक है, तो हमने कुछ डायरेक्शंस वास्तु कंसल्टेंट आइडेंटिफाई करी। वो 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, जैसे साउथ साउथ वेस्ट जो एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल को बारी जाती है। दूसरा है ईस्ट साउथ ईस्ट जो एंग्जाइटी को दर्शाती है, कि आपके अंदर एंग्जाइटी वगैरह चर्निंग को बताती है। तो हमने कहा कि वहां भी आप टॉयलेट बना सकते हैं। तीसरा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो डिप्रेशन को दर्शाता है, तो हमने कहा वहां भी टॉयलेट बना सकते हैं। ये वास्तु कंसल्टेंट ने बोला, ये वास्तु पुरुष मंडल में कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, ठीक है, कहीं नहीं है। तो हमने अपनी जगह के हिसाब से कि नेगेटिव है तो चलिए यहाँ बना दीजिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी बाकी दिशा आती है तो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला, ये तो है यहाँ बन सकता है 2 डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, उसके अलावा आपने कहीं भी बना दिया है तो उसकी रेमेडी हो जाती है। 3 जगह आप बना सकते हैं अगर अपने आर्किटेक्ट के साथ बैठे हैं। जो 3 दिशाएं मैंने बोली, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, तो आप आराम से यहाँ बनाइए। अगर नहीं है तो बाकी दिशाओं में बनाइए, वहां रेमेडी होगी। अच्छा, हाँ। ओके। तो 2 दिशाओं में तो बिल्कुल नहीं बनानी, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये तो सबको याद हो गया है। हाँ। इसमें मुझे भी कंफ्यूजन रहती है, बताइए कि फेसिंग नहीं होनी चाहिए या सिर्फ एक नो फेसिंग वेसिंग, ये सब फालतू की बातें जो इंस्टाग्राम में कोई बता देता है ना कि ये फेसिंग वो सब और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। जब हम चक्र लगाएंगे, जब डिग्रीज लगाएंगे तो वो जोन है, उस जोन में वो सीट किस तरह फेस कर रही है, किधर फेस कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो डायग्राम है, जो पूरी फिगर निकल के आएगी, उसमें अगर वो जोन में आ गई तो वो गलत है, फिर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो फेस वेस्ट का कोई इशू नहीं है। जी, साउथ वेस्ट का क्या प्रॉब्लम देता है? जैसे नॉर्थ ईस्ट का तो हेल्थ इशू देता है। मैंने बोला ना, साउथ वेस्ट की एंट्री, साउथ वेस्ट का टॉयलेट, साउथ वेस्ट का किचन, साउथ वेस्ट का मंदिर, ये सारे वास्तु दोष हैं। पितृ जो है ना, पितृ दोष आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि
शादी टूटना, डाइवोर्स होना, रिलेशनशिप इश्यूज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अच्छा। है ना। मतलब आपके एक होता है ना कि मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे नहीं होंगे, पैसे होंगे, क्योंकि ये पैसे का कारक नहीं है, पैसे आएंगे आपके पास, लेकिन आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, ओके, है ना। आपको अच्छा ही नहीं लगता वो घर में उथल पुथल मची होगी। लोग कहेंगे ना BMW में जा रहा है, मर्सिडीज में जा रहा है, लेकिन घर में उथल पुथल मची हुई है, मेंटल पीस हाँ, नहीं घर होगा। में मेंटल पीस नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जी। बच्चे सुन नहीं रहे, है ना, बच्चे बात नहीं मान रहे, अपनी मर्जी चल रही है, एक केओस है घर में, समथिंग लाइक। और बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे ना बहुत ओपन नहीं हो पाते, बहुत मतलब ऐसे होता है ना, डरते रहते हैं, बात करने में भी डरते हैं कि मैं बात करूं कि ना करूं, मेहमान आए तो अंदर चले जाएंगे, इस तरीके का माहौल होता है। बहुत ज्यादा हंसमुख वाला माहौल नहीं है कि घर में भाई हंस के बात करें, एक अलग आइसोलेशन वाला। अभी अपना तुम अपने कमरे में, तुम अपने कमरे में, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जहां जहां वास्तु करने गए, जहां पर वास्तु दोष था, किचन था, टॉयलेट था और एंट्री थी, तो वहां पर मैंने लोगों को देखा कि लोग बस मेरे से बात कर रहे हैं जब कंसल्टेंसी करने हैं तो साथ बैठे हुए हैं, अदरवाइज एक दूसरे की मुंह नहीं देखना चाहते, इस तरीके से चेहरा नहीं देखना चाहते, बात नहीं करना चाहते, ये वाला माहौल होता है। वास्तु लाइफ पे इतना इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा। तो जिनके लाइफ में हम हैप्पीनेस देख रहे हैं, इट मींस उनका वास्तु बैलेंस्ड है बहुत हद तक। देखिए मैं आपको ना एग्जांपल बताता हूँ, मैं कैसे पता करता हूँ कि मैं बिना घर का वास्तु देखे बता देता हूँ कि आपके घर का वास्तु सही है कि नहीं है। अगर मैं किसी की कुंडली देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं कुंडली में देख रहा हूँ कि कुंडली प्रबल है, कि समय बहुत अच्छा है, अंतरदशा अच्छी है, दशा अच्छी चल रही है, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट अच्छी है, शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, 3-4 प्लैनेट्स होते हैं वो अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आपका समय अच्छा होना चाहिए। अगर आप बोले कि नहीं मेरे घर में तो मुझे बहुत पैसों की दिक्कत है, तो 100% नहीं 1000% आपके घर में वास्तु दोष है। कि कैसे हो सकता है, जब कुंडली अच्छी बता रही है, सब बता रहा है, उसके बाद क्यों, तो ये वास्तु दोष है। सिमिलरली कोई कह रहा है कि मेरे चार्ट्स में दिख रहा है कि भाई इसकी मैरिज अच्छी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फिर भी कह रहा है कि डाइवोर्स होने की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी दिक्कत आ रही है कि मेरी वाइफ से नहीं बन रही, मेरे हस्बैंड से नहीं बन रही, 100% साउथ वेस्ट में दिक्कत है। आप मुझे दिशा और डिग्री देखने की जरूरत नहीं है, मैं वो दिशा बता दूंगा कि यहाँ पर दिक्कत है। अच्छा। ऐसा इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनका साथ हम वास्तु कंसल्टेंट ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वो उनका तो कंस्ट्रेंट है कि हम जा नहीं सकते, उनका इशू आता है कि कॉस्टिंग नहीं बियर कर सकते, भाई ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, तो उन लोग हम प्रॉपर इसी तरह से करते हैं, अपना लेआउट भेजते हैं। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, है ना, तो इतनी अवेयरनेस हो गई। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के कपल थे, उन्होंने तो मेरे से ऑलमोस्ट वो साइन करने वाले, तो उससे पहले सुबह अर्जेंट में उन्होंने, क्योंकि एक रील उन्होंने देख ली कि कॉर्नर प्लॉट्स नहीं लेने चाहिए, उन्होंने रातों रात मुझे पे किया और बोला कि सुबह कॉल ले लीजिए, कैसे भी करके बस हमें साइन करना है। और हमने कल अभी एक रील देख ली कि कॉर्नर प्लॉट नहीं लेना चाहिए, तो हमें जरा मैप में चेक करके बताइए कि क्या। बस उन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे पैसे दिए, तो मैंने वो चेक किया और मैंने कहा गो हेड, बहुत अच्छा प्लॉट है, आप टेंशन मत लीजिए, इंस्टाग्राम की रील देखकर परेशान मत होइए, और एक अच्छे कंसल्टेंट को फॉलो कीजिए जिसको आप नॉलेज है, मतलब दिशाओं की नॉलेज है, डिग्रीज की नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है। क्योंकि ये मिथ बन चुका है कि कॉर्नर के प्लॉट जो आज तक बहुत अच्छे माने जाते थे, एल शेप है, और एकदम सडनली ऐसा हो गया। देखिए मैं बता दूं कॉर्नर प्लॉट्स में क्या है, कोई एक वेग स्टेटमेंट दे देता है, चाहे वो बड़ा कंसल्टेंट ही हो या बहुत फेमस इंसान हो, वो कह देता है कि भाई कॉर्नर प्लॉट्स अच्छे नहीं है, तो वो कोई मतलब एक बाइबल में लिख दिया नहीं है कि ये हो गया है ना, उसमें और डीप जाना है, कौन सा कॉर्नर प्लॉट है ना, 2 कॉर्नर्स आते हैं ना, जब कॉर्नर प्लॉट है तो 2 कॉर्नर निकल आएंगे, है ना, नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग, साउथ और वेस्ट फेसिंग, है ना, साउथ और ईस्ट फेसिंग जी। तो अगर किसी का नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है कॉर्नर प्लॉट्स में, उसमें भी हायरार्की है ना। सेकंड इज नॉर्थ और वेस्ट वाला, तीसरा है साउथ और ईस्ट वाला, सबसे बैड है साउथ वेस्ट। अगर मैं सबको मना करूंगा कि वेस्ट में भी एंट्री हो रही है, साउथ की भी एंट्री हो रही है, तो मत लीजिए उसको, है ना। तो ये हायरार्कीज है, मतलब आपने वेक स्टेटमेंट दे दिया और उनको डील साइन करनी अच्छी मिल रही है प्रॉपर्टी और वो नहीं ले पा रहे, तो मैं बता रहा हूँ अवेयरनेस बहुत गलत हो रही है मार्केट में, कुछ भी वेक स्टेटमेंट चली जा रही है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। क्योंकि कॉर्नर प्लॉट जिनके रेट ज्यादा होते थे सडनली ड्रॉप अब आप देखने सडनली क्या हो रहा है कि हमारे जो कंसल्टेंट है, जो मेरे पीयर ग्रुप है, वो क्या मतलब, एक तो ये जो मैंने देखा कॉर्नर प्लॉट सस्ते हो रहे हैं, साउथ फेसिंग प्लॉट सस्ते हो रहे हैं, लोग डर के मारे नहीं ले रहे। धोनी का घर साउथ फेसिंग है, रेड कलर कर रखा है, इतना अच्छा है, और ऑब्वियसली उनका मंगल स्ट्रॉन्ग है, जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं, जैसे मैंने बोला डिफेंस में होते हैं, कुंडली में 100% मंगल स्ट्रॉन्ग होगा। कनेक्ट करिए ना, मंगल स्ट्रॉन्ग था इसलिए स्पोर्ट्स खेला, है ना, और कुंडली में स्पोर्ट, और जिसने भी किया है उसको उन्होंने कुंडली भी चेक करिए, है ना, तभी किया ना कि भाई अगर मंगल स्ट्रॉन्ग कर रहा है साउथ फेसिंग दे देते हैं, बढ़िया है, इसीलिए। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं साउथ डायरेक्शन की, उसमें हमने देखा साउथ डायरेक्शन में कई लोग बाहर, घर के बाहर हनुमान जी की फोटो लगा के रखते हैं, तो ये मंगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे मुझे समझ आ रहा है वो कर देते हैं। देखिए ये फिर अवेयरनेस, मैं बताता हूँ कि कभी भी घर के बाहर कुछ मत लगाइए। अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं साथ में और एक्सटेंड कर देता हूँ। बहुत लोग, पहले तो गणपति का कल्चर था, तो कंसल्टेंट्स ने बोल बोल के हटवाया, ठीक है, फिर उसके बाद लोगों ने पंचमुखी हनुमान जी लगा लिए। हाँ, बट जनरली ये साउथ जो फेसिंग है उनके सामने लगे होते हैं। टेक्निकली आपको कुछ नहीं लगाना चाहिए, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, सिर्फ और सिर्फ स्वास्तिक लगाना चाहिए आपको, घर क्लीन होना चाहिए, एंट्री बड़ी होनी चाहिए, दैट्स इट।
और जब आप किसी के घर जाएं तो आपको ऐसा लगना चाहिए वाह क्या दरवाजा है ना। और प्लस अगर आपका स्वास्तिक लगा हुआ है दैट्स इट, और वो भी अपने हाथ से बनाया हुआ है रादर देन कहीं से खरीद के लगा दिया रेड कलर का। जी और आजकल एक और अवेयरनेस चल रही है ब्लू कलर का स्वास्तिक। एग्जैक्टली बहुत गलत है, स्वास्तिक सिर्फ रोली से बनता है। और अगर स्पेशली जैसे साउथ फेसिंग है तो आपने बोला, तो अगर कोई भी फेसिंग है तब तो आप अपने घर में खुद रोली से बना लीजिए, है ना। अगर साउथ फेसिंग है तो हनुमान जी का आप लेकर आइए, स्पेशली उनके चरणों से लेकर आइए, वो जो है ना उससे बनाइए, तो आपका और मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। और जो नेगेटिविटी आपको डर लग रहा है मन ही मन में कि भाई किसी ने मन में डाल दिया कि साउथ फेसिंग घर है या कुछ है, जिन्होंने आंख बंद करके ले लिया है, किसी कंसल्टेंट को नहीं फॉलो किया तो ले लिया, तो आप हनुमान जी के चरणों में से फूल से वो देते हैं उससे लेकर आइए रोली, और वो उनसे स्वास्थ्य बनाइए। अच्छा, अब मैं आपसे एक बहुत छोटी चीज पे बात करना चाहूंगी जो घर में इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी, दैट इज कॉल्ड डस्टबिन। तो हम लोग किचन में भी रख देते हैं, बाथरूम्स में भी रख देते हैं, तो आप इसको बताइए कि कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं। देखिए मैंने जैसे बोला कि जैसे टॉयलेट है उसकी कोई जगह नहीं है, डस्टबिन की कोई जगह नहीं थी, हमने अपने हिसाब से बना लिए। अब वो इसका एक तरीका है कि मैं अगर बोलूं यहाँ नहीं रखना चाहिए वहां नहीं रखना चाहिए, लोग कहाँ रखते हैं, पहले तो टॉयलेट में रखते हैं, ठीक है, तो वो टॉयलेट वाली जगह पर ही है, सही जगह पर है। नंबर 2, मैंने एक और जगह देखी कि लोग किचन में भी रखते हैं, कि जो भी मतलब आप फ्रूट्स काटते हैं ना वो रखते हैं। 2 ही चीजें प्रिंसिपल फॉलो करना है। 1 इज की जो आपका डस्टबिन है ना वो थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे है ना डस्टबिन में सब कुछ डाल देते हैं, देयर इज अ प्रोसेस कि लोग कुछ पॉलिथीन रखते हैं, है ना, वो आते हैं, है ना, ब्लैक कलर या कुछ और कलर का, बस उसका ध्यान आपको रखना है कि कौन से कलर का पॉलिथीन यूज करना है और डस्टबिन कितना क्लीन होना चाहिए और डस्टबिन का कौन सा कलर होना चाहिए। इररिस्पेक्टिव द फैक्ट, तो डस्टबिन कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आ गया है तो आ गया है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। ये नहीं मैं बोलूंगा यहाँ रखो, अब वो जोन इंपॉर्टेंट जोन आपका आ रहा होगा ड्राइंग रूम में, मैं बोलूंगा वहां रख दो, गलत है ना। 3 ही जगह पे लोग रख रहे हैं, टॉयलेट में और किचन में रख रहे हैं, तो आप बस वो जोन का कलर देखिए। लेट्स से अगर टॉयलेट आपका नॉर्थ में आ रहा है तो आपका जो डस्टबिन है वो ब्लू कलर का होना चाहिए, उसके अंदर की पॉलिथीन भी ब्लू होनी चाहिए, डस्टबिन साफ सुथरा होना चाहिए। वैसे नहीं कि आपने उसमें पॉलिथीन भी नहीं डाली और डाल दिया, बहुत गंदा सा डस्टबिन होता है ना। अगर आपको लग रहा है तो उसको 3-4 महीने में बदलिए, साफ सुथरा अच्छा डस्टबिन रखिए, बहुत गंदा वाला घिनौना वाला डस्टबिन नहीं, क्योंकि ना। और दूसरा है एक और कि साउथ ईस्ट में अगर किचन होती है तो आप वहां पर भी डस्टबिन रखेंगे, है ना। तो साउथ ईस्ट जगह क्या है, अग्नि के कारक है, लक्ष्मी का कारक है। अगर आपका डस्टबिन वहां पर, अगर आपने वहां ब्लैक कलर का डस्टबिन रख दिया, अग्नि की जगह पर आपने ब्लैक कलर रिप्रेजेंट वाटर, तो आपने सीधा सीधा वहां वास्तु दोष कर दिया। तो आपको रखना ही है तो आप रेड कलर का रखिए, उसमें जो पॉलिथीन भी आती है साफ सुथरी वो भी रेड रखिए। लेकिन रेड तो मिलेगी नहीं, मिल जाती है, नहीं है तो व्हाइट रखिए, है ना जी। एंटी कलर मत रखिए कि ब्लू और ब्लैक रख लिया, नहीं मिल रहा तो व्हाइट रखिए, क्योंकि जनरली ब्लैक ही आती है। पर कुछ भी करिए साफ रखिए, है ना। अगर आप ब्लैक भी रखना चाहते हो अंदर रहता है तो साफ रखिए, बहुत बेकार गंदा डस्टबिन मत रखिए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ। वो आप मतलब आप खुद ही सोच लीजिए आपको कैसा फील होता है। अगर मैं आपको देखूं कि एक डस्टबिन है बहुत ही गंदा है, एक नीट एंड क्लीन है ना, तो उसमें डिफरेंस आएगा ना, तो हमारे ऑरा पे भी ऐसे इफेक्ट करता है। बाकी कोई दिशा विशा का कोई बाकी डस्टबिन की कोई दिशा नहीं जी। नेक्स्ट आते हैं हम शूज पे। शूज का हमने देखा है कुछ लोग घर के बाहर शूज स्टैंड रखते हैं और कुछ लोग अंदर कहीं भी किसी भी जोन में शूज स्टैंड बना देते हैं, तो क्या इसकी भी जोन होनी चाहिए? पहले जूतों की बात कर लेते हैं। जूते कारक हैं शनि का, ठीक है। अगर आप पुराने घरों में देखेंगे ना, जो हमारे, मैं आपकी बात वही करता हूँ 30 या 40 साल पुरानी बातें, तो क्या होता था, लोग एंट्री करते थे तो लोगों के पैर धुलते थे, है ना, बाल्टी रखी रहती थी, लोग पैर धो के जाते थे, है ना, जूते बाहर ही रखते थे। नो डाउट उनके पास शू रैक नहीं होता था, लेकिन कुछ भी हो कि वो मतलब वो जो नेगेटिविटी है, जूतों में नेगेटिविटी कैरी करके आएंगे, गंदगी है, वो तो अंदर आई नहीं, पहली बात। लेकिन अब ऐसा प्रिंसिपल हो गया है कि लोग जूते लेकर आएंगे या फिर जूते बाहर रखेंगे, तो ही चीजें हो सकती हैं, है ना। अब अगर आपने जूते बाहर रखे तो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी एंट्री कैसी है। तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ कि क्या कोई भी एंट्री हो, आप बस ये ध्यान रखिए कि आपके जो जूते बाहर है ना वो कवर्ड हो, ठीक है। आप ऐसे खुलेआम मत रखिए। लोग कहते हैं ना कि भाई घर आइए, है ना, जूते खोल के आइए, तो आपका शू रैक ना कवर्ड ही होना चाहिए, पहली बात। वो क्लटर्ड नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कोई चीज बंद है तो अच्छी दिखेगी, ठीक है। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू, अगर आप, है ना, ये मैं अपर मिडिल क्लास वालों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास होते हैं 50 जूते हैं, है ना, उनको भी तो रखना है, तो वो बाहर तो रखेंगे नहीं उस चीज को, महंगे जूते हैं, तो हमें तो सब जगह वास्तु करने जाना पड़ता है। तो भाई हमारे पास तो पूरा मतलब एक डिजाइनर वो शूज हैं, ये सब शूज हैं हमारे, इतने स्नीकर्स हैं, तो वो जोन कौन सी है, ठीक है, कि भाई मुझे अंदर अपने अच्छे महंगे वाले रखने हैं। वो साउथ से लेकर ना पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट तक आप कहीं भी रख सकते हैं। जब साउथ से शुरू होते हैं 180 डिग्री से लेके नॉर्थ वेस्ट तक आप कहीं भी रख सकते हैं। आपको नॉर्थ वेस्ट से लेके आगे नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर अवॉइड करना है, अच्छा, बस।
तो वो जूते हो गए महंगे वाले जूते, कवर्ड अंदर, हम्म, और अगर बाहर रखना है तो वो भी कवर्ड होने जो चाहिए। रेगुलर हाँ, वेयर है। बस जूते Okay. इधर उधर हो गए तो आपके शनि का कारक हो जाएगा। होगा क्या कि आपके पास जो भी आप काम कर रहे हो वो चलते रहेंगे, फिर वो डिले होते रहेंगे। कहते हैं ना लोग अच्छा। कि भाई हमारे तो काम बनते ही नहीं, हमारे तो हम्म, डिले होते रहते हैं, हम्म, पता नहीं कब सक्सेस मिलेगी, कब से नौकरी कर रहे हैं प्रमोशन नहीं मिल रही, कब से बिजनेस कर रहे हैं सक्सेस नहीं मिल रही, तो फिर वो शनि और डिले हो रहा है। कुंडली में खराब होंगे तो और दिक्कत आ जाएगी, दशा अच्छा। महादशा चल रही होगी तो और एग्जैजरेट हो जाएंगे। ओके, मतलब शूज को भी संभाल के रखना नहीं, चाहिए। गंदगी है ना, नीट एंड हम्म, क्लीन करके रखिए, अच्छे से रखिए। जी, क्योंकि कैसे करेंगे आप, हाँ, साफ धो तो नहीं सकते, बंद करके कबर्ड में। मैं वो वाली बात करूंगा जो फैक्ट पॉसिबल है। ऐसा नहीं कहेंगे ना कि आप कल से उनको धोना शुरू कर दीजिए, पैर धोकर आइए, नॉट पॉसिबल। हाँ, जो मॉडर्न हमारे प्लेसमेंट है घर की, वो उसकी तरह से आपको ये प्लेसमेंट करनी है। ये हम लोगों ने खुद क्रिएट किया, ये कहीं बुक्स में मेंशन नहीं है, बिल्कुल। है ना। हमने वो मॉडिफाई करा है कि भाई ये जोन है जो सेफ जोन है, यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। जैसे हम किसी को पैसे देते हैं तो ये कहा जाता है कि सनसेट के बाद पैसे मत दीजिए, मतलब सूर्य ढलने के बाद पैसे लेन देन मत कीजिए, क्या ये सच है? कुछ हद तक सच है, क्योंकि जो भी चीजें हमारा जो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा बिजनेसमैन भी कोई पेमेंट्स भी हैं वो सुबह नहीं करते, है ना। वो लेना पसंद करते हैं, करना पसंद नहीं करते हैं, ना कि भाई पहले पैसे आ जाएं, और शाम के वक्त भी आप सोचते हैं कि भाई पेमेंट आए, देना नहीं है। तो वो थोड़ा सा फंडामेंटल है, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन एक चीज उसमें ये है कि सुबह शाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्यूसडे के दिन, ना किसी को आप लोन दें ना लोन अच्छा, लें, है ना। तो अगर जैसे मैं आपको बता दूं, ये पॉडकास्ट तो वास्तु के ऊपर है, लेकिन मैं आपको आने वाले टाइम का बताने वाला हूँ। जिस तरह से इन्फ्लेशन चल रहा है, इकोनॉमी जिस तरह से खराब होने वाली है, लोगों की कैपेसिटी से बाहर हो जाएंगे घर लेना, है ना। जैसे कि गुड़गांव फरीदाबाद में 2 BHK फ्लैट ही कितने का आ रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 CR से 2 CR आ रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली को घुसना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो किसके जाल में आएगा? वो लोन के जंजाल में फंसेगा, है ना, और लोन से बाहर निकल नहीं पाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि अपने साउथ को मजबूत कीजिए, अपने मंगल को मजबूत कीजिए, आज से करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो अगर आप एक बार लोन में फंसे तो कभी निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज से इससे क्या होगा, पहले तो मंगल कैसे कि आपको कोई लोन लेना है, घर लेने वाले हैं, तो ट्यूसडे को नहीं लेना है, देना है तो भी नहीं लेना है, नम सॉल्ट भी ज्यादा नहीं खरीदना है आपको, मंगलवार को अवॉइड कीजिए, है ना। और अपने साउथ को बली करिए। साउथ मतलब मंगल, जितना ऊंचा, जितना स्टेबल, जितना साफ आपका मंगल सही हो जाएगा, और आगे जाकर जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लोगों की कैपेसिटी से बाहर होने वाला है ना, घर लेना नहीं ले पाएंगे लोग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, लोन में तो घुसेंगे। तो उसके लिए ऐसा हो कि वो लोन के चक्कर में ज्यादा ना फंस जाए, तो अपना बैलेंस रखेंगे। अगर आपका मंगल मजबूत होगा तो आप जल्दी लोन से निकल भी जाएंगे। एक हमने देखा है बहुत से घरों में ना हमेशा सीलन रहती है, राइट, या नल टपकते रहते हैं, तो इसका वास्तु दोष में क्या रोल है? सीलन का और नल का दो अलग अलग एस्पेक्ट है। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब सीलन आती है ना, तो सीलन और क्रैक्स ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, वो नेगेटिव बाहर निकल कर आ रही है ना। अक्सर मैंने बेसमेंट के घरों में देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि एक घर में जा रहे हैं, अच्छी खुशबू आती है ना, सीलन तुरंत पंजेंट स्मेल क्रिएट करती है ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, है ना। वेंटिलेशन पे भी इंपैक्ट डालती है, ऑक्सीजन लेवल को खत्म कर देती है सीलन, है ना। तो ये सीधा सीधा नेगेटिविटी। किसी घर में अगर वास्तु दोष है तो वो उसका एक सिम्टम है, वो निकलने का सिम्टम है ना। साउथ वेस्ट का जो इम्बैलेंस होना कहीं ना कहीं वो सिम्टम है कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो वो निकल कर ऐसे आ रहा है ना। ये उनके लिए नहीं बोलूंगा कि जिनके घर में बहुत ओल्ड घर हैं, और एक होती है ना पुरानी सोसाइटी है जहां तो सबके अंदर सीपेज हो रही है, हाँ, ये उनके लिए लागू नहीं होता, ये उनके लिए लागू होता है जिन्होंने रिसेंटली घर बनाया, अच्छे तरीके से घर बनाया, उसके बाद भी सीपेज आ रही है, क्रैक्स आ रहे हैं, तो 100% आपके पास वास्तु दोष है, आपने हुआ है घर में वास्तु दोष। साउथ वेस्ट में कोई ना कोई वास्तु दोष किया है, या फिर आपका जो है ना पित्त दोष आप पर लग गया है, ठीक है, ये है आपके ऊपर। अब आते नल टपकना। जिनका चंद्रमा कुंडली में खराब है उसके घर में नल टपकेंगे, और वो डिले भी करेगा नल ठीक कराने से। ठीक है, 100%। वो क्या करेगा, नल कैसे करा, चंद्रमा वीक है, आपको गिलास पानी का दिया जाएगा, आप थोड़ा पी के छोड़ देंगे, फेंक देंगे, आप नल पानी बहा रहे होंगे वॉशरूम में, कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे होंगे पानी को, और उन्हीं के साथ ऐसा होता है कि उनके घर में नल टपकते हैं, खराब होते हैं। तो अवेयरनेस के तौर पर अगर चंद्रमा खराब है तो ये एकदम से इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि आज हुआ है तो प्लम्बर कल बुला लें, है ना। तो आपका चंद्रमा बैलेंस होगा। नहीं तो जैसे पैसे आए हैं, चंद्रमा लिक्विड कैश का भी कारक है ना, पैसे भी निकल जाएंगे आपके घर से, अच्छा, जितना आप डिले करेंगे। और अक्सर आपने देखा होगा जिनका चंद्रमा वीक होगा ना, वो नल टपकेगा, वो एक हफ्ता 2 हफ्ता लगा देंगे, टपक रहा है, चलो बुलाना है, नहीं ठीक करेंगे, उनके साथ दिक्कत होगी। और जिनका मजबूत होगा वो तुरंत करा लेगा, एक आध बार तो होगा ना, इट्स नॉट सब कुछ एस्ट्रोलॉजी बेस्ड नहीं है, नल भी मैल फंक्शन करता है ना, लेकिन जिसका सही होगा चंद्रमा वो उसी वक्त बुला लेगा, एक्शन तुरंत ले लेगा, वो कहेगा चलो बुलाओ भाई, तुरंत बुलाओ से ठीक करो। जिसका खराब होगा वो एक हफ्ता लगाएगा कि नहीं कोई बात नहीं, टपक रहा है तो टपक, उसको दर्द भी नहीं होगा कि भाई पानी टपक रहा है,
जिसका ठीक होगा उसे एकदम होगा कि नहीं ये वेस्टेज हो रही है, मुझे तुरंत ठीक करना है। जी जी। तो जहां पर मन तो खराब है, फिर मन भी खराब है, वही उन्हीं को डिप्रेशन होता है, उन्हीं को अशांति एंग्जाइटी आएगी। होती है, और उन्हीं को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अच्छा। हाँ, जिनका और ये जैसे घर में तो हम 4-6 मेंबर्स रहते हैं, राइट, तो किस पे इम्पैक्ट ज्यादा जिसका करेगा? चंद्रमा वीक है अच्छा। उन्हीं पे इम्पैक्ट आएगा, उस पे और इम्पैक्ट आएगा। तो अगर घर में कोई ऐसा मेंबर है जो एक्शन ले रहा है, जैसे होता है वास्तु का ना, कई सारे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ जाता है किसी पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके देता हूँ आपको, एग्जांपल से लोग समझेंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल लेते हैं ना, कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की वजह से कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो हम उड़ीसा में गए थे एक घर में, तो उनके 3 फ्लोर्स थे। अब तीनों फ्लोर में हमने देखा, तो मतलब जहां पर हमारी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाती है कि जी। तीनों फ्लोर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ठीक है। और हमने बोला कि ये तो बहुत डेंजरस है, ऐसा ऐसा होता है। कहते हमने भी सुना है, लेकिन हम 10 साल से रह रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा। हमने कहा वेरी गुड, मतलब यू आर लकी, नहीं हुआ। हाँ। लेट्स चलो, उसके बाद हमारा दूसरा सेशन होता है कि हम कुंडली एनालिसिस भी करते हैं। जी। हमने तीनों की कुंडली में देखा, सब में जुपिटर स्ट्रांग था, है ना। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, ओके। जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग है ना, तो आपको चीजें डिलेड हो जाएंगी, आपकी होंगी जरूर लेकिन डिले हो जाएंगी। लेट्स लाइक अ इम्यूनिटी, भाई मेरे को नहीं हो रहा खांसी जुकाम, आपको हो गया है, लेकिन मुझे नहीं हो रहा, शायद आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा जब ज्यादा लोग आएंगे। जी। तो इस तरीके से काम करता है। तो जैसे आपने बोला कि चंद्रमा आपके घर में किसी का है, तो एक एक्शन ले लेगा, लेकिन वो ओवरऑल इम्पैक्ट डालता है। मतलब जी। अगर आप डिले कर रहे हो, वो इंसान ही घर पे नहीं है, लेट से कम आ रहा है, तो इम्पैक्ट डालेगा, आपके पैसे लिक्विड खराब होने वाले, कैश अच्छा। खराब होगा आपका। ओके। एक हमने देखा है कुछ लोग होते हैं अपने घरों के नाम रखते हैं। राइट सपोज जैसे अगर बड़े नाम लेंगे तो हम अमिताभ बच्चन जी हो गए, प्रतीक्षा, राइट राइट, मन्नत। इवन कुछ छोटे जो घर होते हैं वो लोग भी बड़ी खुशी से अपने घर के रखना नाम रखते चाहिए, हैं, और हाँ। कुछ लोगों ने नेम प्लेट लगाई होती है। तो इसका भी वास्तु में कोई रोल होता है, कोई इम्पैक्ट आता है? वास्तु से ज्यादा ही न्यूमरोलॉजी का रोल है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्यों रखना चाहिए। जो मैं एक उपाय बताता हूँ, लेट्स से कि किसी का लोग ना अब तीनों चीजें कर रहे हैं पैरामीटर, क्योंकि हम लोगों का ये अवेयरनेस है, ज्यादा आ गया है कि भाई नॉर्थ फेसिंग घर लीजिए या साउथ फेसिंग ऐसा घर ले लीजिए। अब लोगों ने नॉर्थ ले लिया, चलो अब उसके बाद आते हैं कि अरे सर नॉर्थ तो ले लिया, पर ये नंबर 4 आ गया, ठीक है अब क्या करें। तो फिर मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कुछ नाम रखिए अपने घर का, ठीक है, तो लोग आपके नाम से पहचाने कि भैया हमें प्रतीक्षा में जाना है, अच्छा। लेट्स से। ओके। तो वो 4 नंबर वाले प्लॉट में नहीं जाना है, तो वो बड़ी सी आपको नेम प्लेट बनानी पड़ेगी, सुंदर बनानी पड़ेगी। रिस्पेक्ट की कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ की है तो मतलब व्हाइट में बना सकते हैं, एंटी कलर नहीं होना चाहिए, रेड में बना दिया कुछ है तो। और उसके हिसाब से जो नेम रखेंगे, वो नेम न्यूमरोलॉजी में, शाइल्ड न्यूमरोलॉजी में, मैं उसको उस नंबर पे लेकर आऊंगा जो आपके मूलांक और भाग्यांक से सूट करता है ना। अच्छा। प्रतीक्षा, हर नंबर का लेटर का एक वाइब्रेशन है ना, एक अंक दिया हुआ है ना, वैल्यू है। तो वो अंक उस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएंगे। आप पहले सोच लीजिए नाम, उसके बाद मैं उसको ऐसा ऑर्गेनाइज करूंगा कि उसमें कोई लेटर डालना हो, ए या एच ज्यादा डालना हो, तो उसके हिसाब से उसको नंबर आ जाएगा जो आपको सूट करेगा। तो उसके हिसाब से फिर वो वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएगी। जो मन में एक इनहिबिशन है, देखिए सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड है। हाँ। आपने सुन लिया किसी जगह पर कि भाई 4 वालों में तो दिक्कत आ जाती है, अब आपने नॉर्थ फेसिंग ले भी लिया, नहीं भी होनी होगी ना दिक्कत, सुन लिया तो आपको दिक्कत आ जाएगी, तो इसीलिए करा लेना चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है। साइंस, सबकॉन्शियस तो साइंस, इन तीनों साइंस से भी बड़ी साइंस है, ठीक है ना। कि मैंने एक बार सुन लिया, वहम आ गया मेरे दिमाग में। अगर मैं आपको बोलूं भाई इनके बारे में मत सोचना, तो आप सोचोगे ना, आप हर वक्त आपके दिमाग में अरे भाई इसके बारे में मुझे नहीं सोचना था, नहीं सोचना था। तो अगर वो होगा भी नहीं तो वो हो जाएगा। मैनिफेस्ट ऐसे ही तो करते हैं, जो आप सोच रहे हो वो हो जाएगा। लेकिन हम अच्छी चीजें इतनी सोचते हैं, वो नहीं होती, नहीं सोचते ना। मैनिफेस्ट बहुत आसान नहीं है मैनिफेस्ट करना। आप अच्छी चीजों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि हे भगवान मुझे चाहिए, वो चाहिए करके सोचते हो ना, ऐसा नहीं सोचते कि ये तो आ गया है। इस तरीके से सोचना है। मैनिफेस्टेशन पे फिर कभी बात कर लेंगे, मतलब उसका भी एक तरीका है, मैं लोगों को बताता हूँ। लोग गाइड पूछते हैं कि क्या करें, तो मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से भी ऊपर है। ऐसा उसकी कुंडली मैंने देखी है जो खराब है, लेकिन वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। वो कहते हैं मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ। अगर कुंडली को अल्टर करना है ना, तो मैनिफेस्टेशन ही एक ऐसी चीज है तो उपाय से भी ऊपर, जिस साइंस को कोई डिकोड नहीं कर पाया, वो करती है काम। ये तो कमाल है। मतलब मुझे लग रहा है शायद हमारी लाइफ सारी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, मैनिफेस्टेशन इसके ही अराउंड घूमती है। मेरे को कोई शर्म नहीं आती बीइंग एस्ट्रोलॉजर ये बोलने में कि मैनिफेस्टेशन काम करता है। और मैनिफेस्टेशन वेस्टर्न वर्ल्ड का नहीं है, ऑनेस्ट ये बताऊं आपको, ये हमारा है। स्वर विज्ञान ऑलरेडी था, स्वर विज्ञान की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, और मैनिफेस्टेशन उसका जोड़ दिया जाए तो बहुत काम करता है, और 100% काम करता है। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जिनकी कुंडली में मैंने देखा कि मैंने कहा अरे, वो अपने बच्चे की कुंडली दिखा रही थी, वो कहती इसका क्या भविष्य। मैंने बोला पहले भविष्य तो ठीक है, लेकिन इसकी शादी में इश्यूज आएंगे, डाइवोर्स हो सकता है। कहते वो आप छोड़ दीजिए, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हम अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बात अगर किसी को बताऊंगा तो कहेंगे अरे ये कैसा पंडित है, ये कैसा एस्ट्रोलॉजर है जो मैनिफेस्ट करने के लिए बता रहे। अरे होता है काम, आप मैनिफेस्ट तो करो। आपकी कुंडली में अगर मैं बोलूं कि नहीं, जो लिखा है भाग्य को अल्टर करने का आपके पास ही है, वो ब्रह्मांड में ही रहस्य है, वो आप मैनिफेस्ट करके चेंज कर सकते हैं। जी
एक मैं ना बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो हमारे ना मतलब शायद उससे हट जाएगा बात कि जब आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो वैक्सीनेशंस का ना थोड़ा सा ट्रायल चल रहा था, आम राइट। लोगों पे भी चल रहा था। तो हमारे ना एक जान पहचान थे वाले थे, तो उन्होंने वो ट्रायल में पार्टिसिपेट कर लिया। और अब किसी को पता नहीं है, बिकॉज सिंस मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे मालूम है कि ना ट्रायल किस तरह से होता है। ट्रायल इस तरह जी। से होता है कि ब्लाइंड ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल, हाँ। जिसमें ना एक जी। वाटर होता है ना, हम्म। पेशेंट डॉक्टर को पता होता है कि आपको क्या मेडिसिन मिलने वाली है। हम्म। ट्रायल डिफरेंस होता वो है तो पानी और ट्रायल वर्सेस है कि मेडिसिन में। आपके ऊपर हाँ क्या इम्पैक्ट हाँ, तो करेगा। डबल ब्लाइंड स्टडी से बोलते हैं हम्म। ना। डॉक्टर को पता होता है ना पेशेंट को पता होता है आप क्या हम्म। लेने वाले हो, लेकिन डॉक्टर भी उतनी शिद्दत से आपको मेडिसिन देता है और पेशेंट भी उतनी शिद्दत से लेता है। जी। तो उसने मेडिसिन लिया और वैक्सीन का मेडिसिन ले लिया, एंड वो हैप्पीली घूमने लग गया बाहर कि भाई मैंने तो वैक्सीनेशन लगा ली, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ। और लिटरली उसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब उसके बाद वो 2 महीने बाद ना वो दिखा भी रहा है कि देखो मेरे ना वो बन गए हैं, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स बन गए हैं एंटी वाले, देखो। और वो सच में बनकर आ गए थे। मैं और उसको 6 महीने बाद पता लगा कि उसे वाटर लगा था, है ना, उसे प्लेसिबो लगा था। ओके। वो बिलीव सिस्टम उसके अंदर था कि मैंने वैक्सीनेशन ली है तो मेरे अंदर वो बन गए होंगे। मतलब आप बिलीव करिए, देखिए ये काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने कहीं सुन लिया है तो भाई उसका ट्रीटमेंट करा लो, मन में वह मत रखो। ओके। तभी कहा जाता है कि गलत मत बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। मत बोलिए। अगर गलती से आपने खुद थॉट्स लिखिएगा रात को, कि अगर आपने देखा है कि मैंने कितनी बार गलत सोचा, कितनी बार पॉजिटिव सोचा, अक्सर मैंने देखा है कि ये बात आप हम लोग कहीं और जा रहे हैं पॉडकास्ट में, लेकिन मैंने नॉन टैलेंटेड लोगों को, कम स्किल वालों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड में बिलीव करना और हैप्पी रहना। स्किल कम है फिर भी मतलब वो सक्सेसफुल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जी, मैनिफेस्टेशन। ये तो मैंने आपकी बात से एग्री करूंगी कि जो लोग रोते रहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे पास नहीं है, भगवान मैंने उन्हें देता टैलेंटेड ही लोगों नहीं को है। रोते हुए देखा है, हाईली स्किल्ड, नॉलेज से भरे हुए लोग, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। और ऐसे लोगों को देखा है जो मुझे समझ नहीं आता ये सक्सेसफुल कैसे हो गए, लेकिन वो कहते हैं भाई मुझे तो मिल जाएगा, और वो खुद बोल रहे हैं भाई मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, और वो लकी हो जाते हैं। मैंने देखा है, चीजें अपने आप उनके पास आ जाती हैं। तो ऐसे लोगों की कुंडली में क्या काम करेगा, मैं बता रहा हूँ, कुंडली कुछ भी होगी, वो कहते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो बहुत लकी हूँ। सच में उनकी कुंडली में काम ऐसी ही करती है। वहां पर एस्ट्रोलॉजर फेल हो जाते हैं, और मुझे कोई शर्म नहीं आती, होते हैं फेल, सभी लोग सही नहीं होते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है जो आप स्टूडेंट बने रहेंगे तो बेटर रहेंगे। जिस दिन आपने कह दिया मुझे आ गई, तो समझ लीजिए फिर राहु की प्रवृत्ति शुरू हो गई आपके दिमाग में। अच्छा। आपको जिंदगी भर स्टूडेंट रहना है, ओके, सीखते रहना है। वंडरफुल। एक्चुअली मुझे आपकी हर बात सुन के लग रहा है बहुत ही लॉजिक के साथ है और हम लोगों को समझ आ रही है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। जो मेरा आज का मोटिव था कि हम इस पॉडकास्ट के थ्रू लॉजिक के साथ आए और कंफ्यूजन दूर करें, वो क्लियर हो रहा है। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स का भी क्लियर हो रहा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हुई या नहीं हुई। स्टिल कोई भी डाउट है हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। श्योर। पंकज जी, आजकल हमने देखा है लोग ना बेसमेंट भी बहुत बना रहे हैं, चाहे फ्लोर सिस्टम हो तो भी उसमें बेसमेंट बना देते हैं, कमर्शियल भी बेसमेंट होता है और काफी जगहों पे देखा है। तो क्या ये वास्तु दोष लग जाता है इससे, या ठीक है बेसमेंट में भी फ्लोर बनाना? देखिए बेसमेंट जो है ना, हमारे वास्तु पुरुष मंडल में कहीं थ्योरी में लिखा नहीं था कि अच्छा। बेसमेंट में घर होना चाहिए, है ही नहीं। मतलब जमीन के ऊपर ही घर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा। ये है ही नहीं, ये हमने अपनी सुविधा के हिसाब से बना लिया है। लेकिन है तो फिर आपको उसकी सीलन, जैसे मैंने बोला, आपको नेगेटिविटी बहुत बचा के रखनी होगी। जितने भी मतलब मैं 2 घरों में गया हूँ जहाँ साउथ वेस्ट में तो एंट्री थी ही, साथ में बेसमेंट भी था, और वो एकदम से मतलब वहां पर ना ऐसे ऐसे लोग थे जो बात कर रहे थे, स्पेशली लेडीज, कि हमें ना मतलब एक तो घबराहट होती है, अचानक हमें ऐसा फील होने लग जाता है। एंड वो कहीं से पितरदोष तो लगता ही लगता है। जो बेसमेंट है ना, वो बेसिकली क्या करता है ना, नेगेटिव जो चीजों को ना और शक्तिशाली कर देता है। अच्छा। ना उनके लिए फेवरेबल जगह है, उनको वो ठंडी जगह। अच्छा, बेसमेंट धरती के नीचे। धरती के नीचे। सो बेसिकली अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आती है ना, वो सबके घर में आती है। वो टिकेगी कि नहीं टिकेगी, वो डिपेंड्स अपॉन योर एनवायरनमेंट। कितना पूजा पाठ होता है ना, है ना, बहुत सारी चीजें। किसकी कुंडली में कितना प्रबल है, कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है। तो मैं बहुत सिंपल से बता देता हूँ कि हमारे वास्तु पुरुष में एनर्जी किस तरह से आती है, कॉस्मिक एनर्जीज। वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में से आती है, ब्रह्म स्थान पे रुकती हैं, साउथ वेस्ट में आती हैं, टकरा कर बंद होना चाहिए साउथ, वापस जाती हैं ब्रह्म स्थान में, और फिर वहां से क्लॉकवाइज घूमती है। अच्छा। ये तरीका है हमारे एनर्जी घूमने का। जहां कुछ वास्तु दोष होता है, कुछ गड़बड़ होती है, या ना जैसे बहुत ज्यादा क्लटर कर दिया, वो एनर्जी उल्टा घूमना शुरू कर देती है, वहीं से नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बेसमेंट का कोई थ्योरी नहीं है, वो बंद रहता है। उसमें से अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा आपने घर में आई, कोई नेगेटिविटी आई, इविल आई, या कुछ भी हुआ, कोई लोग लेकर आ गए, अब वो वहीं बस जाएगी। उसको बहुत अच्छा लगता है, बेसमेंट ठंडा एरिया है ना। तो वहां पर जो है ना, अक्सर मैंने देखा, अगर आपका सच में बेसमेंट कुछ है तो पहले तो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए।
वेंटिलेशन कोशिश कीजिए, है ना। ओके। सनलाइट तो आ ही नहीं सकती, नो प्रॉब्लम, मतलब कोई बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं है, हाँ। क्योंकि हमारे जो जितने भी है ना, जो सनलाइट का कितना बड़ा सोर्स है, तो हम्म। जर्म्स को किल करना, है ना, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आना, सूर्य का प्रकाश आता है तो हमारे अंदर राइट। बल आता है, तो वो सब तो वहां से माइनस हो गया, वो चीज तो उसे मिलेगी नहीं। समझ लीजिए नेगेटिव ज्यादा मिल रहा है उसको, पॉजिटिव तो उसको जीरो हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो अक्सर उनके घरों पे मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी ज्यादा रहती है और वो महिलाओं पे ज्यादा इफेक्ट करती है। जिनका ओके। चंद्रमा वीक होगा उनको जल्दी पड़ जाएगा, और उनको ही घबराहट होती है, उनको लगता है कि मुझे कभी कभी डर लग जाता है, मैं रात को सपनों में उड़ जाते हैं, है ना, वो चीजें देखने को मिलती हैं। तो अवॉइड कीजिए बेसमेंट बनाना अनटिल अनलेस कोई कमर्शियल पर्पस ना हो। अगर आप रहते हैं तो वहां बंद कीजिए। कमर्शियल पर्पस है कोई बात नहीं, दिन दिन में रहते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन लोग लालच में अपने घर के नीचे बेसमेंट बना लेते हैं, वो गड़बड़ है। अच्छा, घर में नहीं होनी चाहिए, कमर्शियल बना लीजिए, क्योंकि आप कितनी देर रहेंगे और इतने सारे लोग रहेंगे, उनका अपना अपना इम्पैक्ट है, तो वो कुंडली में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप वहां रहते हैं, वो ऊर्जा वहीं रह जाती है, और आप सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो वो ऊर्जा घर पे रहेगी और आपको परेशान करेगी। एक चीज आप और हमारा मिथ क्लियर कीजिए कि घरों के पास हॉस्पिटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हॉस्पिटल होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती है, नहीं होना चाहिए। देखिए फैक्ट क्या है कि अगर आप टेक्निकली अर्बन जो हमारा मॉडर्नाइजेशन है उसमें तो लोग ये कहते हैं कि फेवरेबल है भाई, इमरजेंसी है, ओल्ड एज लोग हैं, इमरजेंसी में तुरंत हो जाएंगे, तो ये बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन अब इस पर वेग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि भाई हॉस्पिटल बिल्कुल पास में है तो वास्तु दोष हो गया जी। डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी आपके फ्लैट पर या आपके घर के आसपास इम्पैक्ट डाल रही है। कि एक तो ऐसा प्लेसमेंट है कि भाई एक 500 मीटर की दूरी पे है जिसका कोई इम्पैक्ट आपके आसपास नहीं पड़ रहा है, एक बिल्कुल मुंह के पास सामने हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल लोग क्यों जाते हैं, इमेजिन कीजिए, उसको साइंस से जोड़ूंगा, परेशानी है और वो इमोशंस क्या कैरी करके चल रहे हैं, वो भीड़ भाड़ है, सब लोग दुखी हैं, वो सारी एनर्जी आपकी अगर उस फील्ड में आ रही है, आपके आंगन के आसपास ही है ना, तो वो इम्पैक्ट आपके घर पे पड़ने वाला है। अच्छा। अब लेट से कोई बिल्डिंग सामने खड़ी है, आप उसमें से एक फ्लैट में रहते हैं, सामने हॉस्पिटल है, आप पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, काफी लोग हैं, हाँ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपका घर ऐसे भीड़ भाड़ में है ना, जहां पर आपका घर और हॉस्पिटल बिल्कुल सामने है, तो उसका जो ऑरा होगा, जो परेशानी आएंगी, जो रो रहे होंगे, चीख चिल्लाहट होगी, ऑब्वियसली चीख चिल्लाहट होती है ना, कभी ना कुछ होगा, तो वो सारा नेगेटिविटी आपके घर में इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये इसीलिए कोशिश कीजिए कि हॉस्पिटल के आसपास ना घर हो तो बेटर है। फ्लैट होते हैं, दूर ओपन होते हैं, यहाँ पड़ोसी को नहीं पता होता आजकल कौन है हमारा पड़ोसी कौन है, एक साल हो जाता है, तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ चीख चिल्लाहट, नेगेटिविटी दिख रही है, आवाजें आ रही हैं, परेशानियां दिख रही हैं, लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, वो ना दिख रहा है और आपको, तो फिर वो परेशानी आपको घर में भी आ जाएगी। ओके। ऐसे मंदिर घर के पास होना चाहिए या नहीं? मंदिर का तो मैं आपको बताऊं, ये ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब बहुत आई ओपनिंग है। ये लोग मतलब एकदम से मतलब दो घटों में ना बढ़ जाए, मतलब कि भाई एक बोलेगा अरे वाह मेरा घर तो मंदिर के पास है, एक बोलेगा कि भाई जो सोशल मीडिया की अवेयरनेस से सुन के कि नहीं होना चाहिए। बड़ी कंफ्यूजन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं बताता हूँ वास्तु पुरुष में क्या हुआ, क्या है कि लोगों ने अपने हिसाब से क्यों ओपिनियन बनाए, जो भी इंस्टाग्राम में बता रहा है या क्या सुन के बता रहा है, कैसे बताते हैं। वास्तु पुरुष मंडल में एक मैपिंग बताई गई, साइट प्लानिंग कैसे होती है, तो उसमें ये बताया गया कि मंदिर की जगह ही अलग है, सोसाइटी की प्लानिंग जो है, जो सोसाइटी रही वो अलग है। उसका रीजन क्या था, पहले मंदिरों में त्योहार बनाए जाते थे, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, है ना। उस जमाने में क्या होता था कि भाई ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, 70% लोग दुखी भी आ रहे हैं, है ना, एक मान्यता लेकर एक विश लेकर आ रहे हैं, इसमें सेल्फिश ही लोग आते हैं मन में कि भाई कुछ इच्छा लेकर आ रहे हैं, और वो आपके आसपास हो रहा है तो फिर आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा। ये मन में थॉट था, इसीलिए उसको अलग जगह दी गई। अब आप बोलेंगे कि एक शांत मंदिर है घर के आसपास और वो मेरे बिल्कुल पास आ गया है, क्या इम्पैक्ट करेगा? नहीं करेगा। उसकी एक आध घंटियां बजेंगी तो आपको नहीं करेगा। अनटिल अनलेस वो बहुत क्राउडेड मंदिर है, वहां बहुत शोर शराबा होता है, वहां त्योहार भी मनाए जाते हैं, तो 100% करेगा। ओके, राइट। और ऊपर से अगर स्पेशली एक जगह तो लिखा भी हुआ है कहीं पुराण में कि अगर उसकी शेडो आ जाती है तो भी ज्यादा इम्पैक्ट करता है, तो वो शेडो भी नहीं आनी चाहिए मंदिर की, तो वो दूरी बना के रखें। तो बहुत ही हाईली कमर्शियल जो मंदिर हैं उनसे दूरी बना के रखें तो बेटर है, वहां पे घर ना हो, दूर हो। कोई छोटा मंदिर है आसपास, सोसाइटीज में जो छोटे मंदिर होते हैं जो जिनका कोई बाहर ऊपर वो भी नहीं होता है ना, किसे कहते हैं कि त्रिकोण जो होता है, मतलब उस तरह से नहीं होता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जहाँ बहुत ही मतलब शोर शराबा नहीं होता। ओके, ये तो हो गया बाहर का मंदिर। जो घर में हम मंदिर बनाते हैं उसमें कॉमन आपने मिस्टेक क्या देखी है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक एक ही हो गई है
कि सर मंदिर में नहीं है, पूरे घर में लोग भगवान रखने हैं, यही सबसे कॉमन मिस्टेक है। अदरवाइज सबको पता लग चुका है मंदिर कहाँ रखना चाहिए, है ना। लोगों को याद हो चुका है कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए या वेस्ट में होना चाहिए, ये लोगों को याद हो गया। लेकिन एक बड़ी गलती लोग यही कर रहे हैं कि बहुत सारी जो है ना फोटो या फिर मूर्तियां रख रहे हैं, और सिर्फ मंदिर में नहीं रख रहे, पूरे घर में रख रहे हैं। मैंने तो एक जगह गया था तो मैंने कम से कम उनका समझ लो कि आधा ट्रक मैंने घर निकलवाया इससे, कि इतने बड़े लोग थे। हाँ, एंटीक, कि भाई मेरा तो ये एंटीक है, ये मैं लक्ष्मी माता वहां से लाया हूँ, मैं शिवजी यहाँ से लाया हूँ। अब और इसके ऊपर तो मेरे को भी क्वेरी है, कोई मेरे को कंट्रोल आंसर दे सकता तो बताइए कि एज अ कंसल्टेंट मैं बोलूं कि ये भगवान क्या करोगे आप, उनका प्रवाह कर दोगे तो आपको कोई मुझे ट्रोल कर देगा व्हाट्सएप पे या कमेंट की नदियों को खराब करोगे। है मैं मंदिर में जाके रख दूं तो मंदिर में जाके लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं फिर नदी में डालेंगे। तो इसका कोई आंसर नहीं है। तो इसका एक तरीका यही है कि भाई पहले तो ये परचेज मत करो। नंबर 2, एक रूल बनाइए कि अगर आप गृह प्रवेश करा रहे हैं या फिर कुछ फंक्शन हो रहा है तो प्लीज वो गिफ्ट मत लीजिए, कि भाई सब जो आइडल्स लेके एक दूसरे को बांट रहे हैं मत लीजिए, है ना, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं निकला है। इसके लिए तो मैं सोचता हूँ कि एक स्टार्टअप बन सकता है कि जिनके घरों में इतनी मूर्तियां हैं उनका क्या करना है जी, है ना, क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता ना कि हमारी नदियां इतनी पवित्र है, मैं जाके नदी खराब करूंगा। पहले घर तो मैंने खराब किया, अब मैं नदियों को भी खराब करूंगा। तो इसके लिए मेरे पास आंसर नहीं है। आंसर एक यही है कि मत परचेज कीजिए, मत गिफ्ट लीजिए, लोगों को हाथ जोड़ के मना करिए और नो कहना सीखिए, क्योंकि वो आपको दे जाएगा और आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, और स्पेशली लोग गृह प्रवेश में कराते हैं, पहले वास्तु करा लिया, गृह सब कुछ करा लिया, बिल्कुल हमने एकदम से कंसल्टेंसी ले ली, सब तरीके से घर बना दिया, डिग्रीज दे दी, एंट्री कर दी, सब कुछ कर दिया। अब गृह प्रवेश हुआ, ले आइडल्स, बुद्धा जी के आइडल मिल रहे हैं, आधे सर वाले आइडल मिल रहे हैं, बहुत सारी गणपति मिल रहे हैं। आप क्या करोगे? आप दोगे नहीं, आप लगाओगे। हाँ, यही वास्तु खराब, क्योंकि स्टैचूज हैं, कई बार बहुत ब्यूटीफुल एंटीक्स होते हैं, हम लगाते हैं। अब क्या करोगे? आपके मन में लालच, ये तो स्टैचू है, मैं तो ऐसी जगह पे गया था, वो तो नेता थे, है ना, ऐसी जगह उनके पास तो मेटल के थे, अब वो क्या करें? मैंने कहा मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हटा दीजिए। अब उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, बट वो हटा देना जरूरी है। ओके, अभी आपने बात की बुद्धा सरकटे, और ज्यादातर सरकटे बुद्धा ही होते हैं, तो क्या वो भी वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं? देखिए कोई भी पिक्चर को आधा अधूरा, ये ऐसा बुद्धा जी आधे सर के तो नहीं थे, हम ही लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम लोग नया क्रिएटिविटी कर रहे हैं। आधा सर का मतलब राहु की उत्पत्ति, किसी चीज को राहु को पहले ही हम, राहु का समय चल रहा है ना, राहु कलयुग का राजा है, टॉयलेट में भी राहु आ रहा है ना, राहु दोष उत्पन्न हो रहा है किसी ने, हम लोग एक्टिविटीज में भी राहु को उत्पन्न कर रहे हैं ना, ऑल टाइम स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ रहा है जी। तो जरूरी है घर में भी राहु की उत्पत्ति ज्यादा करना, क्योंकि सर है वो ज्यादा क्यों करें। अगर आपको बुद्धा जी का आइडल रखना है तो एक आइडल रखिए, अच्छा रखिए, वो भी नॉर्थ ईस्ट में रखिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन क्या है? पीस एंड काम की डायरेक्शन है, वहीं आपको आइडियाज उत्पन्न होते हैं दिमाग में, कुछ भी आइडियाज आते हैं, अच्छे आइडियाज आते हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, वहां आपको और शांति मिलेगी। जब आपको लगता है ना मैं थक के ऑफिस से आया हूँ या आई हूँ तो मुझे कहीं बैठना है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में उसका अच्छा प्लेसमेंट कराइए पूरे बुद्धा का, और वहां बैठ के अगर मेडिटेशन भी करेंगे तो वो बेटर हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, जो वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं वो स्टैचू बहुत अच्छा है नॉर्थ ईस्ट में, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। आधा नहीं, जो उनका सिर्फ हेड होता है वो नहीं, वो राहु दोष उत्पन्न करता है या वास्तु दोष, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में लगाएं उनको। नॉर्थ ईस्ट में रखें तो बेटर है, क्योंकि मैं कहता हूँ शांति, बुद्धा जी को हम किस रूप में देखते हैं? नहीं, सर कटा अगर हम किसी भी डायरेक्शन कहीं भी लगाएं वो वास्तु दोष उत्पन्न करता है। मत लीजिए। ओके, जैसे हमने देखा है घर में बहुत लोग पेट्स रखते हैं, राइट, तो पेट्स रखना अच्छा है या बुरा? देखिए पेट्स, पहले तो मैं पर्सनली इतना फेवर नहीं करता पेट्स रखने का, क्योंकि पेट्स ऐसा है कि पहले तो अगर आप किसी को रख रहे हैं तो हर जीव हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किसी के साथ। जैसे अगर डॉग रखते हैं तो केतु से कनेक्टेड होता है ना, काल भैरव से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं हर प्लेनेट से कनेक्टेड है, भगवान से भी कनेक्टेड है, किसी ना किसी की सवारी है ना। तो अगर आप उनको रख रहे हैं तो पहले तो केयर उनकी अपने बच्चे से भी ज्यादा होनी चाहिए, कर पा रहे हैं तो ठीक है। दूसरा, कोई भी चीज का जो प्रभाव है वो उन पर सबसे पहले आता है ना। अच्छा। कुछ लोग उपाय के तौर पे करते हैं, आपको लगता है ये सही है, लोग कह रहे हैं अगर आप कुत्ता पाल लेते हैं तो कोई भी नेगेटिविटी आएगी उस पर लग जाएगी। अरे आप चाहते हैं क्या? फिर आपका ये भाव है क्या? आपका इंटेंट ये है कि मेरे घर में कोई प्रभाव आए तो उन पर लग जाए, ये फैक्ट है कि लगता है। अच्छा, तो इससे बेटर है कि या तो आपने घर को ऑस्पिशियस रखें या रखें तो उनकी केयर बहुत ज्यादा करें। और दूसरा क्यों होता है, आपने देखा होगा जो एक जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, हाँ। हमारे धरती के नीचे जो भी चीजें चेंजेस आ रहे हैं ना, मेटल्स का इशू हो रहा है या फिर आपके नीचे से शायद कोई नाला बह रहा हो, सीवेज जा रही हो, तो जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, तो सबसे पहले इनको पता लग जाता है। अच्छा, है ना, तो उनको फील आता है, तो उनको वो अनकंफर्टेबल होने लग जाते हैं, है ना, तो वो इसीलिए लगता है, हमको लगता है कि कोई ऊपरी शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है, वो जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, एनवायरमेंटल से हो रहा है, हमारे एनवायरमेंट से हो रहा है, हमारे वास्तु दोष से हो रहा है, तो उनको लगता है। तो उसके लिए एक उपाय मैं बता रहा हूँ, अगर आप फ्लोरिंग करा लेते हैं ना, आप वुडन फ्लोरिंग करा लेते हैं तो कहीं ना हद तक जियोपैथिक स्ट्रेस खत्म हो जाता है।
अच्छा। हाँ, और ये इंटरनेशनल लोग कराते हैं। इनके सारे वुडन फ्लोरिंग होते हैं। वो कराते तो इसलिए हैं कि ठंडा फर्श ना हो, लेकिन अगर वुडन फ्लोरिंग करते हैं तो वुडन सीधा सीधा आपकी जियोपैथिक स्ट्रेस को नलीफाई कर देता है। अच्छा, तो आजकल तो टाइल्स भी आने लगे हैं वुडन में, वो हाँ, भी टाइल्स ठीक नहीं, रहते हैं। वुड टाइल्स नहीं, वुड वुड ही, प्रॉपर वुड। वुड। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी जगह है जहां पर आपका डॉग अनकंफर्टेबल होता है या फिर है, तो वहां तो वुड रख सकते हैं, वुड एलिमेंट से हो जाएगा। अदरवाइज आपको अगर जियोपैथिक स्ट्रेस से बचना है या नेगेटिव प्रभावों से बचना है, आपको लगता है, तो वुडन फ्लोरिंग कहीं हद तक उसको नलीफाई करती है। ओके, पहले तो हमें ये बताइए कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किस डायरेक्शन में रखने चाहिए, किस में नहीं। देन आप हमें ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है आर्टिफिशियल प्लांट्स रखना अच्छा नहीं है, वास्तु दोष उत्पन्न करता है, तो आप फैक्ट बताइए। पहले तो आर्टिफिशियल प्लांट्स का कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, इस पर मत सोचिए कि नेगेटिव है। उल्टा फ्रेश प्लांट्स का नेगेटिव हो सकता है। कैसे? क्योंकि फ्रेश प्लांट्स क्या लेकर आते हैं? पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, एक रिफ्रेशनेस लेकर आते हैं, आपको ऑक्सीजन भी देते हैं। अगर वो डेड हो गए तो नेगेटिविटी है। अगर वो खत्म हो गए और आप उनको ठीक नहीं कर रहे हैं या फिर हटा नहीं रहे हैं, लेट्स से कोई डेड प्लांट है, आप ठीक, वो नेगेटिविटी का सोर्स है। आर्टिफिशियल प्लांट में तो कोई एनर्जी नहीं है, कुछ हद तक ऊर्जा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ हद तक कलर का इम्पैक्ट पड़ता है कि गलत कलर में एक जगह पर आपने लाल कलर के फूल रख दिए नॉर्थ में, है ना, नकली लेकर आ गए, तो वो इम्पैक्ट करेगा। अच्छे प्लांट्स रख रहे हैं तो उनकी केयर कीजिए, इंडोर प्लांट्स की, और वो किसी भी दिशा में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। छोटे प्लांट्स का वास्तु दोष नहीं होता है। ओके। कहीं हद तक प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है। नॉर्थ में ज्यादा रखते हैं, ईस्ट में रखते हैं, तो ये प्रॉस्पेरिटी और बढ़ा देते हैं। अदरवाइज कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता अगर आपने छोटे प्लांट्स को रखा है। अच्छा। कोई नेगेटिविटी नहीं है। अच्छा, पौधों से कोई नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, बस आपको ये देखना है कि वो डेड ना हो। डेड होके रखे हुए हैं तो फिर नेगेटिविटी अट्रैक्ट जो करते हैं, सूख जाते हैं वो एज इट इज नहीं, हाँ, उनको हटा दीजिए। और अगर आपके पास कोई आर्टिफिशियल प्लांट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस कलर का है कि बहुत रंग बिरंगे ले लिए आपने, तो वो लगता है कि अलग अलग जोन में, तो वो इम्पैक्ट करेंगे, और बहुत नेगेटिव नहीं है। और ये सच है कि मनी प्लांट या रबर प्लांट घर में मनी क्रिएट करता है? रबर प्लांट तो नहीं, मनी प्लांट करता है। कोई भी कांटों वाला या दूध वाला प्लांट ना रखें घर में तो बेटर है। मनी प्लांट करता है, और मनी प्लांट रखने का भी एक तरीका है कि मनी प्लांट हमेशा ना कुछ धागे से बांधकर आपको ऊपर की डायरेक्शन में करना चाहिए। वो नॉर्थ में प्रॉस्पेरिटी देता है, और सबसे बेटर तो मैं कहता हूँ मनी से, मैं इन मॉडर्न प्लांट्स को बिलीव नहीं करता। सबसे अच्छा प्लांट है हमारा तुलसी का प्लांट है। वो नॉर्थ ईस्ट में रखिए, वो आपको कर्म धर्म सबसे जोड़ देगा। आपको देखना, आपकी मेंटल पीस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सब कुछ मेंटल पीस ही तो है। हम जो एक्ट करते हैं, हम बोलते हैं, कैसे बोल पाते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते हैं, वो इसीलिए कि आपके माइंड में शांति है। अगर मैं छोटी सी बात पर रिएक्ट कर जाऊं, है ना, कि भाई ये क्या हो रहा है ना, गर्मी क्यों हो रही है, जिनका नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, हैवी नहीं है, क्लटर्ड नहीं है, टॉयलेट नहीं है, लिफ्ट नहीं है, वहां पर कोई हैवी स्टेयर्स नहीं बना रखी, हल्का है, तो उनको, उनके माइंड में बहुत शांति रहेगी। वो कभी भी आपने देखा होगा ना, उनको कहते हैं ना सरल, कहते हैं ना कि भाई इनको कोई रिएक्ट नहीं करते, ये बहुत सहज रहते हैं। हाँ, वैसे लोग होते हैं, कूल काम रहते और एक ऐसे लोग होते हैं जो हाइपर रहते हैं, है ना, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ये क्या हो रहा है, किसी ने, दो लोगों ने आवाज दे दी तो परेशान हो गए कि अरे इधर से भी आवाज आ रही है, मुझे यहाँ भी बुला रहे हैं, तो समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है। अच्छा, अगर उनको बैलेंस करना है तो एक अच्छी चीज है, पौधों की बात करिए तो ये सब तो चीजें होनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा है तुलसी का प्लांट। ओके, ठीक है। अभी हम तुलसी प्लांट की बात करें तो एक जो पीपल का प्लांट है वो भी बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। कई बार हमने देखा है घरों में उग जाता है, टेरेस पे आ गया, इवन गमलों में भी आ जाता है, तो उसका क्या करें और वो क्या इम्पैक्ट देता है? देखिए, अगर है तो पहले तो उसे रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो प्लांट ऑस्पिशियस नहीं है घर के लिए, वो बाहर के लिए ही अच्छा है। और अगर आपको उसको लगाना है तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको कहीं लगाना है, अगर आपको कहीं जैसे कहते हैं वृक्षारोपण ही करना है, हाँ। तो आप वो निकाल के लगा दीजिए कहीं सोसाइटी में, बाहर लगा दीजिए, वो ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्प करेगा। आपके घर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है ना कि घर में उग रहा है तो नेगेटिविटी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी उग जाता है। वो ये सब ना, हर चीज मतलब वो नेगेटिविटी उससे कनेक्ट मत कीजिए। आप देखो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, मतलब वो ऐसा प्लांट है कि वो सबसे अच्छा प्लांट है। अगर आपको सच को वृक्षारोपण करना है, ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है, तो वो प्लांट लगाएंगे ना, इसको पानी की जरूरत नहीं होगी। तो वो प्लांट उग गया है लेट से, तो वो उसको निकालिए और कहीं लगा दीजिए, जिसको आपको टेंशन ही नहीं हो। जो जमीन दीवारों पे उग सकता है, तो जमीन पे उग जाएगा तो आपको लगेगा पानी देना पड़ेगा। तो हर चीज नेगेटिविटी से कनेक्टेड नहीं है। ओके, बिकॉज़ आजकल अवेयरनेस के चक्कर में ना कंफ्यूजन नहीं ज्यादा नहीं नहीं, बढ़ वो गई है। सब कंफ्यूजन है। हमने कितने हटाए, हमारी छतों पे थे, हमें हटा देते हैं, क्योंकि वो दीवार तोड़ देंगे। मेरा तो कंसर्न ये था, नेगेटिविटी नहीं है, वो दीवार तोड़ देंगे और कहीं और लगा दीजिए उसको, जो लोग ओवरऑल सोसाइटी को हेल्प करेगा। एक चीज जैसे कहा जा रहा है, आप फैक्ट और मिथ बताइए कि जितना ऊपर घर होता जाएगा वास्तु दोष उतना खत्म होता जाएगा, क्योंकि अब धरती से उतना ऊपर चले गए हो।
ऐसा कुछ नहीं है कि धरती के ऊपर चले जाएंगे तो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, ऐसा कि कुछ अगर नहीं। आपका ये 20वां फ्लोर है, नहीं 22वां, नहीं नहीं 25वां, ये तो आपको दिशाएं हैं। वास्तु दोष मैंने इम्पैक्ट आपको नहीं बोला करेगा। दिशा में एनर्जी कैसे आती है, कहाँ से आती है, वो क्लॉकवाइज कैसे घूमती हैं, वो दिशाएं हैं। वो दिशाएं वैसे ही काम करती हैं, ऊपर नीचे होता रहेगा खत्म, ये कुछ नहीं है, सब पॉसिबल नहीं, ये सब मिथ है। वो ओके वैसे ही काम करती हैं। अगर ओके मेरा 21वां फ्लोर है, दैट्स डजंट मीन कि मैं कुछ भी बना देता हूँ या कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला, इम्पैक्ट आएगा। तो ये बातें आती कहाँ से हैं? ये तो मसाला दिखाने के लिए है कि भाई कुछ तो कुछ नया बताना है। हम्म जैसे हमने पहले बोला कि वास्तव में क्या नया है, भाई ऑलरेडी टेक्सटेड है, बुक्स में लिखा हुआ है, हम्म हम क्या नया बताएंगे, तो कुछ नया अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो बिकेगा, तो आपको बोला डर का माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके और कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जिसमें बैल्कनी बेस्ट मानी जाती है? ओपन। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें आपको एक और अवेयरनेस बताता हूँ। देखिए ओपन जो है ना, जितना भी है हमारा नॉर्थ से लेके ईस्ट तक ओपन होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको Okay. एक फैक्ट बताता हूँ, जब भी नया निकल के आया, एवरीवन इज लुकिंग फॉर नॉर्थ, है ना, नॉर्थ फेसिंग। घर का होता है तो अच्छा हो जाता है। ओके एक अवेयरनेस है कि फ्लैट्स में अगर आपने नॉर्थ ले लिया तो आपका सारा साउथ से लेके ईस्ट ओपन हो जाता है, बालकनी, है ना। अब आपने कह रहे हैं यार मैंने तो मतलब नॉर्थ फेसिंग लिया है, मेरी एंट्रेंस नॉर्थ की है, ये क्या हो रहा है ना, मेरे घर में अभी भी दिक्कत क्यों आ रही है? यहीं पे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। फ्लैट्स में एक गेट जो है बहुत छोटा होता है। जब वास्तु पुरुष मंडल की हमने बात करी, उसके तल पर बात करते हैं, तो पुराने जमानों में ये था कि गेट बड़ा होता है, कॉस्मिक एनर्जीज वहीं से आती थी। अभी क्या बालकनी का कोई प्रावधान नहीं था, खिड़कियों का प्रावधान था। हाँ। अभी क्या हो रहा है, नॉर्थ की एंट्रेंस जो कॉस्मिक एनर्जीज आनी है वो तो हो गई छोटी, एक गेट है वो 80% बंद है, खुला क्या है, साउथ खुला है, साउथ वेस्ट खुला है, जहां मैंने बोला कॉस्मिक एनर्जीज आएंगी, ब्रह्म स्थान पे रुकेंगी, है ना, और साउथ वेस्ट में टकराकर वापस जाएंगी, लेकिन क्या है, खुली है, चली जाती है ना। और रेडियो एक्टिव रेज 2-2:30-3 बजे के बाद सूरज वहीं से आता है, फुल प्रकोप पे होता है, रेडियो एक्टिव रेज अंतर घर में आती हैं, जो कि आपके लिए बहुत हार्मफुल है। और आपका मास्टर बेडरूम कहाँ होगा, साउथ वेस्ट में होगा, तो सारा खुला भी है, रेडियो एक्टिव रेज भी आ रही हैं, यहाँ वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जितना हो सकता है हैवी कर्टन्स लगाकर उनको बंद करिए, ढक के रखिए। वो एनर्जी नहीं लेनी है आपको, जितनी लेनी है नॉर्थ और ईस्ट से ही ओपन में लेनी है आपको। वो एनर्जी फ्रेश एनर्जी है, सूर्य का प्रकाश, कॉस्मिक एनर्जीज, यही आपके लिए ऑस्पिशियस है। ये साउथ वेस्ट वाली एनर्जी आपको अच्छी नहीं है आपके लिए। अच्छा, एक स्टेयर्स का आप हमें बताइए कि स्टेयर्स की भी क्या कोई संख्या होती है कि इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए? हाँ, स्टेयर्स की संख्या की ऑड नंबर्स में होती है तो बेटर है। Okay. अगर नहीं है तो फिर आपको एक आर्टिफिशियल स्टेयर बनानी पड़ती है, इमेजिनरी स्टेयर काउंटिंग के लिए। ऐसा नहीं कि पूरी सीढ़ियां तोड़ दीजिए। नंबर 1 इज शुड बी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद जो नंबर्स हैं वो आपके ऑड में हो, इवन में नहीं। अगर इवन आ रहा है तो फिर एक नंबर और क्रिएट कीजिए। आप इमेजिन कर लीजिए कि इतने, मतलब अगर 12 है तो वो नहीं 12 नहीं है, 13 है, नहीं, इमेजिनरी बनाते हैं, एक टाइल लगती है, एक नकली टाइल लगती है, एक टाइल लगाकर आप ये दिखाते हैं कि एक स्टेयर और है ना, वो बनती है। इस तरह से उपाय किया जाता है। तो ये वास्तु दोष खत्म करता है। तब खत्म स्टेयर्स का भी होता है। अब जैसे फ्लोर्स हैं तो उसमें तो कॉमन स्टेयर्स हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करेंगे। देखिए जैसे मैं अभी रिसेंटली जयपुर गया था, किसी का वास्तु करने गया था, वहां हमने पूरा 3 फ्लोर से, तो हमने पूरे काउंटिंग करी, एक नहीं करी, मैंने पूरा काउंटिंग किया, 3 बार काउंटिंग किया, तो फिर वो ऑड ही निकल कर रही, तो हम वी आर हैप्पी। अगर वो इवन आती तो हम उनको कहते कि भाई यहाँ पर आपको एक नकली लगानी पड़ेगी। और कई बार लोगों की शिकायत होती है कि घर में आते ही, हम जब तक घर के बाहर थे हमारा मूड बहुत अच्छा था, घर में आते ही हम हेवीनेस फील कर रहे हैं, हमें रोना आ रहा है या हमारी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, तो इसमें कौन सा वास्तु दोष मेजर रोल अपनाता है? ये कोई भी वास्तु दोष हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये स्पेशली साउथ वेस्ट तो हो ही सकता है। ये कोई भी वास्तु, जैसे कि हमारा एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छे जोन होता है जो फन और रिक्रिएशन का होता है, जहाँ एक्टिविटी हंसना बोलना होता है, वहां दोष हो सकता है। कोई भी एनर्जी अगर स्टक है, लेट्स से एग्जांपल, ये दोष कई प्रकार के हो सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि ये वास्तु दोष का 100% एग्जांपल है कि मैं बाहर तो मस्त था, खुश हो रहा था, घर आते ही ना मतलब हमारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर में मुझे कोई आइडिया ही नहीं आता, जैसे मैं वॉक पे निकलता हूँ मुझे आइडिया आने लग जाते हैं, बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर नए नए आइडियाज आते हैं कि ये कर सकता हूँ। घर में कुछ नहीं आ रहा तो 100% अगर नए आइडिया नहीं आ रहे, लेट्स से एक एक चीज पे चलते हैं कि आप घर में एक ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जहां आपको आइडियाज चाहिए, घर में स्टक है, बाहर आते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है। नंबर 2, अगर बाहर खुश हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ डिनर करके है, घर में आते ही झगड़ रहे हैं, तो साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है। अच्छा, है ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, है ना, अगर वहां पर बच्चों से भी झगड़ा हो रहा है, बच्चे बात नहीं सुन रहे, तो वो खराब है। फन एंड रिक्रिएशन, कहीं ना कहीं वहां पर इश्यूज हैं, है ना, हैप्पीनेस खत्म हो रही है। ये छोटी छोटी चीजें ऐसे काम करती है कि यह पता लग जाएगा आपको कि ये वास्तु दोष है जरूर, ये पता लग जाएगा। अगर बाहर खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर आते ही परेशान है, तो वास्तु दोष तो है। अब क्या है वो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। जी जी जी। पंकज जी, एक
ये बताइए कि क्या डाइनिंग टेबल का भी वास्तु होता है? डाइनिंग टेबल का वास्तु नहीं होता है। जैसे मॉडर्न घर हैं तो अभी क्या है, या तो बहुत बड़े घर हैं, लेट्स से कि आप मेरा खुद का घर है ना, या तो फ्लैट है, दो अलग अलग हैं। तो बड़ा घर है तो उसके पास बहुत स्पेस है ना, एक स्पेस वाली थ्योरी भी है, कितना स्पेस है आपके घर में, वो भी एक इंटेलिजेंस है कि आप कैसे यूज कर रहे हो, जी। है ना। कुछ लोग होते हैं कि बहुत इंटेलिजेंटली यूज करते हैं स्पेस को, भाई स्पेस छोटा है तो मैं व्हाइट कलर यूज करूंगा, है ना, अपने फर्नीचर को इस तरह से रखूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, उसका साइज छोटा रखूंगा ताकि स्पेशियस दिखे। सब में इंटेलिजेंस नहीं होती है ना। कईयों के घर आप छोटे होने लगे, ड्राइंग रूम छोटे हैं तो लोग बड़े बड़े सोफा या सीटर्स रख रहे हैं जो बिल्कुल ऑक्यूपाइड कर दे रहे हैं। उसके बाद उनका ड्रीम है कि मैं डाइनिंग टेबल पे रखता हूँ। जब आप देखेंगे ना तो 80% लोगों के डाइनिंग टेबल ना कहीं ब्रह्मस्थान के आसपास आ जाते हैं। ओके। है ना, ये वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मस्थान में कोई भी चीज आना वो वास्तु दोष का उत्पत्ति है। ठीक है, क्यों है? रीजन ये है कि अक्सर क्या होता है, जिन घरों में स्पेस एलिमेंट या एयर एलिमेंट ज्यादा है उनके घर बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेट्स से कि जब आप किसी घर में घुस रहे हैं तो आपको स्पेशियस दिख रहा है, क्लटर्ड फ्री दिख रहा है, तो एनर्जीज अच्छे से घूमेंगी। अब जिनके घरों में पैसा आ गया है तो उनको लगता है कि भाई हमें सामान खरीदना है, लेकिन वो इंटेलिजेंस नहीं है, स्पेस मैनेजमेंट वाली है ना, कि कितनी जगह पर कितना बड़ा सोफा रखना है। भाई इतनी जगह मिली हुई है, अब आपके पास चाहे मर्सिडीज है, BMW है, दैट डजंट मीन कि आप बड़ा सोफा रख लोगे। भाई आपके पास ड्राइंग रूम छोटा सा ही है तो आप उसको उसी तरह से साइज में रखिए। तो वो चीज कम है तो आप लोग ज्यादा सामान रख देते हैं, तो उससे पहले वास्तु दोष उत्पन्न होता है जब आपके पास जगह ही नहीं है। नंबर 2, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आपने डाइनिंग टेबल रख दिया, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मस्थान में आ जाता है। नंबर 3, जब बिल्कुल जगह नहीं होती तो मैंने तो 30 to 40% फ्लैट्स में देखा है कि दरवाजा खुलते ही आपका डाइनिंग टेबल दिख रहा है, विच इज अ बिग बिग वास्तु दोष। अच्छा। ठीक है, अगर आपको रखना ही है भाई, ऑब्वियसली लोग बोलेंगे आप कहाँ खाना खाएंगे गुरुजी, क्या बैठ के खाएंगे क्या? ठीक है, आप बनाइए, लेकिन आप उसको फिर कवर्ड कीजिए। आप घर के अंदर घुसे कोई इंसान तो वो पहले वो देखे नहीं कि आपका डाइनिंग टेबल है। अगर वो कहीं, आजकल कितने डिलीवरी बॉय आ रहे हैं, जोमेटो वाले आ रहे हैं, कुछ भी कोई भी आ जाता है, आप खाना खा रहे हो, वो देख रहा है, हाँ जी, तो वो आपका कुछ कवर्ड होना चाहिए, उस तरह से कुछ आप प्रावधान कीजिए कि वो जब आप खाना खा रहे हैं तो कोई आपको देखे नहीं, स्पेशली दरवाजे। कौन सा वास्तु दोष लगता है? देखिए कौन सा वास्तु दोष नहीं, वो वास्तु दोष ही है। मतलब वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? प्रॉब्लम ये करता है कि जैसे कि एक तो आपके जैसे ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट करता है कि ब्रह्मस्थान में कोई ना कोई नेगेटिविटी आ जाती है, जब ब्रह्मस्थान में आती है तो पूरा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। नहीं, जैसे आपने कहा कि जो एंट्रेंस है उसके सामने नहीं होना चाहिए, तो अगर सामने है डाइनिंग टेबल तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? प्रॉब्लम ये करता है कि ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। कि कोई नेगेटिविटी है, जब आप कोई खाना खा रहे हैं तो आप पॉजिटिव हैं, आपको नहीं पता कौन क्या लेकर एनर्जी लेकर आ रहा है। तमाम लोग आ रहे हैं आपके घर में, अब तो डिलीवरी बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है, मेहमान तो आते ही नहीं आजकल, ब्लिंकिट है ना। मेरे को नहीं पता, अगर मैं एक दिन डेटा निकाल रहा था अपने घर का ही कि मेरे रिश्तेदार कब आए मेरे घर में, है ना, तो नहीं आए, है ना, बहुत साल 6 साल से नहीं आए। लेकिन जब मैंने देखा कि घंटियां की वजह डिलीवरी बॉयज की वजह, फ्लिपकार्ट से सामान आ रहा है, अमेज़न से आ रहा है, अगर वो दरवाजा खोल के आपके घर को देख रहा है तो वो नेगेटिविटी ही है कहीं ना कहीं से। वो हर कोई अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं आ रहा है, वो परेशान है, थका हुआ है। लेकिन अगर आप खाते हुए बैठ गए और आपको वो देख रहा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आपको खाना अपने एनवायरनमेंट में रहिए। अच्छी डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की, जहां मैंने बोला फन एंड क्रिएशन, जहां पर फैमिली अच्छे से बैठती है, खाती है, आपस में बात करती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लोगों को अक्सर बैठना चाहिए, फैमिली को। वो ऐसी डायरेक्शन है, अगर आप बैठकर गैजेट्स को हटाकर वो जोन पे बैठते हैं तो वो अच्छी मानी जाए। मैं अक्सर मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि अगर आपका किचन उधर है, मान लीजिए साउथ ईस्ट में, और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अपना डाइनिंग टेबल भी लगाते हैं, अगर बड़े घर हैं तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, सामान आ जाएगा, वहां तक खाना लेकर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एटलीस्ट आपके पास टाइम तो मिलेगा बात करने का, आप बैठ के बात कर रहे हैं। मोबाइल फोन, अक्सर लोगों के रूल्स होते हैं कि खाना खाते समय फोन थोड़ा दूर रखेंगे, तो एटलीस्ट बात तो कर पाएंगे। नहीं तो क्या है कि आपने मतलब अपना अपना अलग अलग कमरों में खाना खा रहे हैं तो वो दिक्कत, प्लस वास्तु दोष तो है ही है कि आपने ब्रह्मस्थान खराब कर दिया। तीसरा है कि आपने घर की एंट्री प्लेस दिख रहा है, तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं। एक्सैक्ट कोई ऐसा वास्तु दोष नहीं है कि ये चीज हो जाएगी, लेकिन वो वास्तु दोष ही है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, मेंटल टेंशन दे देगी, या हेल्थ खाने को लेकर आ जाएगी। जो खाना खा रहे हो वो आपको गुण नहीं देगा जो आपको सोच रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स देगा, मैंने अच्छी चीज खाई है फिर भी फलित नहीं होगा, ये सब तो होगा। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी रेमेडी, क्योंकि हर कोई मतलब पॉडकास्ट में लोग सुनना ही चाहते हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेहनत भी कर रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं, स्टिल कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नहीं मिल रही है या वो पैसा नहीं आ रहा है, और पैसे के बिना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मनी अट्रैक्ट करने के लिए एक रेमेडी दीजिए आप। देखिए 2 तरह से मनी आता है। एक तो आता है कि नॉर्थ की भाई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, है ना, कि मनी अट्रैक्ट हो रहा है।
दूसरा है कि आपके पैसे कहीं अटक जाते हैं, फ्लो नहीं घूम पाता है, तो उसके लिए साउथ ईस्ट है इंपॉर्टेंट रूल कि भाई मेरे पास पैसे हैं, बिजनेस है, कहीं से पेमेंट आएगी तो आई विल परचेज रॉ मटेरियल अगेन, है ना, तो वो सामान खरीदना है, तो उसके लिए रोटेशन नहीं हो पाती, तो वो लोग आते हैं। उस अलग अलग क्राइटेरिया बता रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी बचत ही नहीं हो पाती, है ना, मैं सेव नहीं कर पाता, मैं खर्चे ही हो जाते हैं। तो तीनों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ की बात करते हैं। नॉर्थ वो जोन है, चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे किसी को जॉब चाहिए या मतलब अच्छी जॉब कर रहा है और बड़ी जॉब चाहिए, तो 4-5 अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी हायर पैकेज को लेकर, उसमें नॉर्थ का बहुत बड़ा रोल है। बिजनेस है तो नए क्लाइंट्स मिल रहे हो, उसमें नॉर्थ का बहुत बड़ा रोल है। तो नॉर्थ को जितना अच्छा रखेंगे इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट, जैसे कि बात करते हैं कि आप पेंटिंग रख लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन आपने वो एलिमेंट ही रख दिया। पंच तत्वों से, पंच महाभूतों से हमारा घर बना हुआ है, वो एलिमेंट का है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं तो यही कह देता हूँ लोगों को कि भाई पेंटिंग रखना महंगी चीजों से अच्छा है कि आप कोई वाटर का सोर्स रख देते हैं ना। आपने सिर्फ घड़ा भी रख दिया, कोई मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, आप अपने नॉर्थ में घड़ा ही रख दीजिए पानी का, फ्रेश वाटर का, उसको बदलते रहिए, तो भी आपका नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, महंगे घर हैं, बड़े घर हैं भाई, ये सब नहीं कर सकते, तो आप अच्छी पेंटिंग रख सकते हैं, है ना, वाटर की, जहां पर वाटर बह रहा है, स्टिल वाटर नहीं, बह रहा है ना। पानी का तत्व क्या है? बहना। आप जहां पानी को रोकेंगे इसका मतलब क्या है कि वो मतलब खराब हो गया, है ना, तो पानी बहना चाहिए। तीसरा है, और बड़े घर हैं, अच्छे घर हैं, जिनको लगता है कि मैं तो फाउंटेन रख सकता हूँ, है ना, तो उनके लिए है वो फाउंटेन रखने की सबसे बेहतरीन जगह है। जिन लोगों के घर में नॉर्थ एक्टिवेटेड रहता है, खुला रहता है, और कोई वास्तु दोष नहीं है, ये तब की बात कर रहा हूँ जब कोई दोष नहीं है, दोष नहीं है और ये उपाय है, तो बहुत अच्छा काम करेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब बात करते हैं अग्नि के कारक की, जो कैश का कारक है। अब अग्नि भी कई प्रकार की होती है ना, तो अग्नि तकरीबन 7-8 प्रकार की होती है ना। जैसे कि हमारे पेट में भी अग्नि होती है ना, जो खाना डाइजेस्ट करती है, जो जठर अग्नि कहते हैं, है ना, और एक यज्ञ वाली अग्नि होती है, एक योग वाली अग्नि होती है, एक काम अग्नि होती है, एक क्रोध अग्नि होती है ना। तो ऐसे ही भूता अग्नि होती है जो उस जगह को रिप्रेजेंट करती है। तो जब आप साउथ ईस्ट में अगर रोज कुछ ऐसा एलिमेंट करते हैं साउथ अग्नि तत्व का, चाहे वो कॉपर का कुछ सामान रखे, या फिर आप कॉपर, क्योंकि फायर को रिप्रेजेंट करता है, आप कुछ भी कॉपर का रख सकते हैं, आपका जो मन कर रहा है, एनीथिंग रिलेटेड टू कॉपर, वो फायर एलिमेंट को और करता है, इनहैंस करता है। दूसरा, रेड एलिमेंट, क्योंकि वहां का तत्व क्या है? रेड, तो कुछ भी रेड रख सकते हैं, जैसे कि जो और उसको इनहैंस करे। तीसरा, आप वहां पर, जो मैं अग्नि की बात कर रहा हूँ, वहां पर अगर आपने रोज दिया जलाते हैं, तो वो साउथ ईस्ट आपका और बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जितने भी पेमेंट्स आपके फंस रहे हैं, 80% लोग बिजनेस में फेल इसलिए होते हैं कि उनके पेमेंट्स वापस नहीं आते। लोग फेल इसलिए होते हैं, अपॉर्चुनिटी से नहीं आते, अपॉर्चुनिटीज भरी रहती हैं, लोग पेमेंट ही नहीं देते आपकी, है ना। तो सबसे बड़ा कारक वही है। अगर आपने साउथ ईस्ट बैलेंस कर लिया तो लोग आपकी पेमेंट देंगे, आप आगे और ग्रो करेंगे। मल्टीपल क्लाइंट्स को, मतलब नॉर्थ एक्टिवेटेड है, लेट्स से क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप उनको सर्व नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, बनाने का पैसा नहीं है। तो अपना साउथ ईस्ट को ऐसे बैलेंस कीजिए कि रोज वहां पर आप दिया जलाएं। अगर आप जलाते हैं तो आपका साउथ ईस्ट बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देसी घी, कुछ भी एनीथिंग देसी घी का जलाइए, दिया जलाइए, वो साउथ ईस्ट को बैलेंस कीजिए। अवॉइड क्या करना है? वास्तु दोष क्या है? काला कलर, ब्लू कलर, एनीथिंग रिलेटेड टू मिरर, मिरर रिप्रेजेंट्स वाटर, ये 3 चीजें हटा दीजिए बस। उसके बाद ये उपाय साउथ ईस्ट से, हाँ साउथ ईस्ट, ओके, ठीक है। अब आते हैं वेस्ट को लेके, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा सेविंग वाला जोन है ना, सेविंग और एजुकेशन, वेस्ट साउथ वेस्ट वाला आता है, मैनिफेस्टेशन जोन वहीं आता है, वहीं आता है। तो वहां पर हम कहते हैं कि या तो आपका लॉकर हो, अब लॉकर नहीं है, मेरा तो ड्राइंग रूम आता है उस जोन में, तो आप छोटा पिगी बैंक रख सकते हैं, ठीक है। पिगी बैंक रखिए, वहां बच्चों को बोलिए कि आप जो भी छोटे मोटे पैसे होते हैं उसमें डालते रहिए, तो वो एक तरह से लॉकर को ही रिप्रेजेंट करेगा वो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, वरुण भगवान वहां के देव है, वरुण देव की आप फोटो लगा सकते हैं गोल्डन फ्रेम में, तो ये आपको बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस देगा। शनि देव की जगह है वेस्ट की जगह, तो शनि देव के लिए क्या कर सकते हैं कि आप वहां पर आप मेक श्योर कि वहां जूते ना हो। जैसे मैंने बोला कि आप जूतों का रैक जो है ना वहां रख सकते हैं, उस जोन को थोड़ा अवॉइड कीजिए कि वहां जूते ना ही हो। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरी सेविंग्स और बेटर हो, तो जूते जो होते हैं ना खोल के रख देते हैं, वहां पे अवॉइड करें, उस जोन में जूते होते ना आ रहे हो। बस इतना ही कर लेंगे तो आपके घर में काफी हद तक बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा है कि कुछ कहते हैं स्टेबिलिटी, साउथ वेस्ट हमारी डायरेक्शन स्टेबिलिटी को बताती है कि अगर हमारे पास जितना पैसा है भाई वो रुका रहे, है ना, हिले नहीं। जैसे मैंने बोला साउथ वेस्ट क्या है? स्टेबिलिटी, फंडामेंटल्स है, आपकी नींव नहीं हिले आपकी। तो वहां पर अगर आप अपनी लॉकर रखते हैं अंदर, क्योंकि मास्टर बेडरूम वहीं होता है, वहां अपना लॉकर रखते हैं, तो आपका वहां पैसा सेव रहता है। और दूसरा, उसकी फेसिंग आपकी ईस्ट नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, है ना। अगर लॉकर रखा हुआ है और दिख रहा कहाँ रहा है, नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, ओके, तो वो मतलब काफी हद तक वो पैसा वैसे ही सेव रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, मतलब कोई अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स नहीं होंगे। क्योंकि जब साउथ वेस्ट बैलेंस होता है ना, तो साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस हो गया लेट से, तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, है ना, रिलेटेड टू एनीथिंग, चाहे रिलेशनशिप हो, कोर्ट केसेस चलने लग जाएंगे, है ना, या फिर बीमारियां आ जाएंगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ेंगे, वो लॉकर खुलेगा जो नहीं खुलना चाहिए। जी जी। तो नॉर्थ ईस्ट में भी कहा जाता है कि लॉकर रखिए? बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट लॉकर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग होना चाहिए, उसका शक्ल नॉर्थ ईस्ट की जगह देखिए कोई पैसा कमाने की जगह नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की जगह शांति की जगह है। वो आइडिया है जो मैंने आपको बोला। अगर आपके पास को लगता है, जैसे आपको पॉडकास्ट करना है, लेट्स से एग्जांपल है, आपके मन में आना चाहिए मेरे आगे गेस्ट कौन से होंगे, तो वही डायरेक्शन है जहां आप, अगर वो ऑस्पिशियस है, कोई दोष नहीं है, अगर हम वहां बैठेंगे तो 10 मिनट को आपको आइडिया आ जाएंगे कि मेरे अगले 4 गेस्ट कौन से होने चाहिए, है ना, तो वही जगह है सिर्फ आइडिया जनरेशन के लिए। और बिजनेस में आइडिया जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो अच्छी जगह है। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच पंकज जी। थैंक यू। आज आप यहाँ आए और
इट्स लाइक एन आई ओपनिंग पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी लगा बिल्कुल। होगा और काफी कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी। तो प्लीज मैं दोबारा कहूंगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको आज के पॉडकास्ट में क्या अच्छा लगा, और अगर कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो वो भी हमें लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट हम उन क्वेश्चंस पे भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो Thank मच you so सर, much. Thank you. थैंक यू। मिलते हैं जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट में।